एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ पांचवा अध्याय सांख्य दर्शन, सूत्र 16। पीछे प्रसंग में अविद्या की बात चल रही थी। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पहले अविद्या ने ईश्वर पे दबाव डाला, फिर ईश्वर ने संसार को उत्पन्न किया। बाद में ये कहा कि संसार बनने के बाद फिर अविद्या उत्पन्न हुई। तो इस तरह से अन्योन्य आश्रय दोष बताया। फिर ये बताया कि अविद्या और संसार का जो संबंध है, मतलब वो जो कह रहा था कि पहले अविद्या ने संसार को उत्पन्न किया, संसार ने फिर अविद्या को उत्पन्न किया, ऐसे इनका क्रम चलता रहा। तो इसमें जो कारण कार्य बता रहे हैं, अविद्या और संसार का जो संबंध है वो बीज और अंकुर के समान बता रहे हैं। तो उसका भी खंडन किया कि बीज अंकुर के समान नहीं है। बीज अंकुर का तो प्रवाह से अनादि संबंध है, जबकि संसार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो संबंध भी नहीं बैठता। उसका भी खंडन किया। अब एक और दोष बताते हैं अविद्या के स्वरूप में। भूमिका बोलिए। पुनश्च पुनश्च अविद्या स्वरूपे अविद्या स्वरूपे दोषोयम। दोषोऽयम्। अविद्या के स्वरूप में ये भी दोष है जो अब बता रहे हैं। सूत्र 16। विद्यातो अन्यत्वे अन्यत्वे ब्रह्मबाध ब्रह्मबाध प्रसंगः। प्रसंगः। पूर्व पक्षी की एक मान्यता ये भी है कि विद्या से अन्य जो कुछ भी है वो सब अविद्या है। ये एक उसका सिद्धांत है। विद्या से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब क्या है? अविद्या। अविद्या है। इस मान्यता में दोष दिखा रहा है सिद्धांती। भाष्य पढ़ेंगे। ब्रह्मणि ब्रह्मणि खलु अविद्या शक्ति योगात् खलु अविद्या शक्ति योगात् प्रधान कार्यत्वं प्रधान कार्यत्वं भवेत् भवेत् इति स्वीकारे। इति स्वीकारे। अविद्या स्यात् अविद्या स्यात् वस्तु रूपा वस्तुरूपा यस्याः यस्याः शक्त्या शक्त्या सह सह ब्रह्म युज्यते। ब्रह्म युज्यते। कहते हैं ब्रह्म में अविद्या शक्ति का योग हो जाने से ब्रह्म में अविद्या शक्ति का योग हो जाने से प्रधान कार्यत्वं भवेत्। प्रकृति से कार्य जगत उत्पन्न हो जावे। मतलब ब्रह्म में अविद्या ने दबाव डाला कि जगत को बनाओ। ऐसा दबाव डालने से यदि प्रधान से कार्य रूप जगत बन जावे, ऐसा स्वीकार करने पर अविद्या स्यात् वस्तु रूपा, तब अविद्या को एक वस्तु मानना पड़ेगा, एक सत्तात्मक पदार्थ मानना पड़ेगा जो ब्रह्म को दबाव डालती है, प्रेशर मारती है कि तुम्हें जगत बनाना पड़ेगा, बनाओ। तो उसने फिर बनाया जगत। यस्याह शक्त्या सह ब्रह्म युज्यते, जिस अविद्या की ताकत से ब्रह्म बेचारा दब जाएगा, पिट जाएगा और उसको उसके दबाव से बनाना पड़ेगा। तो ऐसी ताकतवर अविद्या माननी पड़ेगी जो ब्रह्म से जगत बनवा ले। फिर क्या होगा? पुनः तस्याः अविद्यायाः किल विद्यातो अन्यत्वे भिन्न वस्तुत्वे ब्रह्मणो बाध प्रसंगो भवति। तो फिर ऐसी स्थिति में उस अविद्या के
विद्या से भिन्न होने में, अन्य होने में, भिन्न वस्तु होने में ब्रह्म के विनाश का प्रसंग आएगा। क्योंकि पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत है कि विद्या से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अविद्या है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म है वो भी विद्या से भिन्न है। विद्या है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और ब्रह्म है एक वस्तु, द्रव्य है। तो यहाँ गुण और गुणी को अलग मान के बात कर रहे हैं। ज्ञान से ब्रह्म अलग चीज है, वो तो द्रव्य है, ये ज्ञान है गुण, और द्रव्य गुण अलग अलग माने गए वैशेषिक में। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि अविद्या से अविद्या ब्रह्म और अविद्या दो अलग अलग चीजें हुई, और विद्या से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अविद्या है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म भी विद्या से अलग है, तो वो भी अविद्या माना जाएगा। और तब क्या होगा? ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, क्योंकि दो विरोधी चीज़ों में आपस में टकराव होता है। जो दो चीज़ें आपस में विरोधी होती हैं वो टकराती हैं, एक दूसरे का विनाश करती हैं। अब ब्रह्म और अविद्या ये दोनों विरोधी चीज़ें हैं। तो अविद्या जो ब्रह्म पे आक्रमण करेगी और उसका विनाश कर देगी। जो अविद्या ब्रह्म को दबाव डालकर जगत बनवा सकती है, इसका मतलब उसकी ताकत ब्रह्म से अधिक है। जब उसकी शक्ति ब्रह्म से अधिक है तो वो ब्रह्म का विनाश कर देगी। इस तरह से ब्रह्म के विनाश का प्रसंग आएगा। ये दोष आता है उस पक्ष में। आगे खोलते हैं। यतो ही यत खलु विद्यातो अन्यत तद्वस्तु खलु अविद्या इति कथने ब्रह्म स्यात् अविद्या तदपि विद्यातो अन्यत। क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु भी विद्या से भिन्न है, अन्यत है, अलग है, वो वस्तु सब अविद्या है। इति कथने, इस कथन में ब्रह्म भी अविद्या बन जाएगा, क्योंकि वो भी विद्या से अन्य है, तो उसका नाम भी अविद्या ही रखना पड़ेगा। और जो विद्या है, शुद्ध ज्ञान, वो अविद्या का नाशक होगा। अब ब्रह्म जो है वो अविद्या बन रहा है और विद्या उसका विनाश कर देगी, तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा। ये परिणाम आएगा। विद्या ही ज्ञानम परंतु ब्रह्म तो द्रव्यम ज्ञान तो अन्यत पुनः तस्यापि बाधा स्यात्। तो विद्या ज्ञान है, परंतु ब्रह्म तो द्रव्य है, ज्ञान से, गुण से अलग चीज़ है। और विद्या जो है वो अविद्या का नाश करती है। ब्रह्म अविद्या बन गया क्योंकि वो ज्ञान से भिन्न वस्तु है। इस प्रकार उसका भी विनाश हो जाएगा ब्रह्म का। विद्या तो अन्यत विद्यया बाध्यते यतः। क्योंकि विद्या से जो अन्यत होगा वो सब विद्या के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ज्ञान के द्वारा वो सारी चीज़ें नष्ट कर दी जाएंगी जो ज्ञान से भिन्न है, उसके विरोधी हैं। तो ब्रह्म जब ज्ञान से अलग मान लिया गया तो वो अविद्या हो जाएगा, और अविद्या का नाश ये विद्या कर देगी, तो ब्रह्म का विनाश हो जाएगा। ये दोष आएगा आपके कथन में, पूर्व पक्षी के मत में ये दोष आएगा। फिर कहते हैं विद्या स्व अन्याम अविद्याम बाधते यथा। जैसे विद्या अपने से भिन्न अस्तित्व वाली अविद्या को, यानी मिथ्या ज्ञान को जैसे मार देती है, जैसे विद्या अपने से भिन्न विपरीत स्वरूप वाली अविद्या को मारती है, मिथ्या ज्ञान को मारती है, ऐसे ब्रह्म को भी मारेगी, क्योंकि वो भी विद्या से भिन्न है। तो विद्या से भिन्न सब कुछ अविद्या है, इस परिभाषा में वो भी अविद्या की कैटेगरी में आ जाएगी। तो जैसे विद्या मिथ्या ज्ञान को मारती है, ऐसे ब्रह्म को भी मारेगी, तो ब्रह्म का नाश होगा, ये समस्या आएगी। ये एक व्याख्या हो गई। अब इसकी दूसरी व्याख्या, इसी सूत्र की दूसरी व्याख्या। अथवा विद्या ही अविद्या ही विद्याम बाधते
विद्या तो विद्या तो अन्यत्वात्। अन्यत्वा। अथवा इसकी दूसरी व्याख्या में कहते हैं अविद्या जो है वो विद्या का नाश करती है, क्योंकि दोनों आपस में विरोधी हैं। अविद्या और विद्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए अविद्या विद्या का नाश करेगी विद्या से भिन्न होने से। दोनों आपस में अलग अलग हैं। यदा किल अविद्या यदा किल अविद्या तदा न विद्या अवतिष्ठते। तदा न विद्या अवतिष्ठते। क्योंकि दोनों में टकराव है, विद्या और अविद्या में, तो एक समय में दोनों नहीं रह सकती, एक समय में एक ही रहेगी। जिस समय अविद्या रहेगी उस समय विद्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये अविद्या उस विद्या का नाश कर देगी। अब जो दूसरी व्याख्या चल रही है इसमें गुण और गुणी को एक मान के चल रहे हैं, यानी ब्रह्म जो द्रव्य है वो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान और ब्रह्म दोनों को एक मान लिया। अब ऐसा मान के व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म जो है वो क्या कहलाएगा? विद्या। ज्ञान और गुण और द्रव्य सब एक ही होता है। उस दृष्टि से अब ब्रह्म हो गया विद्या, और जो अविद्या है वो विद्या को मारेगी। तो इस स्थिति में कह रहे हैं अविद्या, अविद्या कहाँ पहुँच गए थे हम? अन्यत्वात् यदा किल अविद्या तदा न विद्या अवतिष्ठते। अब आगे पढ़ते हैं। पुनः तया अविद्यया युक्तम ब्रह्म युक्तं ब्रह्म बाधितम भवेत्। बाधितं भवेत्। विद्या शून्यम स्यात्। विद्या शून्यं स्यात्। जब अविद्या आएगी तो विद्या नहीं रहेगी, दोनों में टक्कर है। जब अविद्या ब्रह्म के ऊपर हमला करेगी तो उसमें से विद्या को उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि दोनों की टक्कर है। तो अविद्या जब ब्रह्म पर हमला करेगी तो ब्रह्म में से विद्या को निकाल के दूर कर देगी, और ब्रह्म जो है विद्या से शून्य हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ज्ञान उसका सारा भाग जाएगा। तो ब्रह्म जब मूर्ख हो गए तो वो क्या ब्रह्म हुआ जो मूर्ख हो? तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से ये तब भी ये दोष आएगा कि ब्रह्म का स्वरूप बिगड़ेगा, सही नहीं रह पाएगा। तो तया अविद्या युक्तम ब्रह्म बाधितम भवेत्। उस अविद्या से युक्त ब्रह्म जो होगा फिर वो बाधित होगा, अर्थात विद्या शून्य हो जाएगा, विद्या उसकी गायब हो जाएगी। यद्वा ब्रह्मैव न स्यात्। ब्रह्मैव न स्यात्। अथवा यूँ कह सकते हैं जब अविद्या आएगी और ब्रह्म पर हमला करेगी, उसके ज्ञान को नष्ट कर देगी। तो ज्ञान गुण है और ब्रह्म गुणी है, गुण गुणी तो एक ही होते हैं। जब ज्ञान गुण को नष्ट करेगी तो ब्रह्म ही खत्म हो जाएगा, फिर ब्रह्म ही नहीं रहा। अथवा इसको यूँ भी कह सकते हैं ब्रह्म ही नहीं रहेगा, या तो उसका ज्ञान नहीं रहेगा या वो ब्रह्म स्वयं ही नहीं रहेगा। ये परिणाम होगा। तद अनिष्टम, वो तो ठीक नहीं है कि ब्रह्म का नाश हो जाए या ब्रह्म की विद्या का नाश हो जाए, ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। यतः क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तपः। तो ब्रह्म का ज्ञान नष्ट हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि ब्रह्म के बारे में कहा है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वविद सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है, जिसका ज्ञानमय तप है, ज्ञानमय शक्ति है, बल है जिसका, तो इतना अच्छा ब्रह्म वो कभी नष्ट हो नहीं सकता। पर आपकी मान्यता के हिसाब से तो ब्रह्म का विनाश होगा, इसलिए सच्चाई ये है कि ब्रह्म का विनाश नहीं होगा, आपकी मान्यता गलत है, उसको छोड़ देना चाहिए। इत्थम ब्रह्मबाध प्रसंग दोषात् न एतत् मंतव्यम उचितम। इसलिए ब्रह्म के विनाश का प्रसंग दोष आने से ये मान्यता उचित नहीं है जो आप माने बैठे हैं कि विद्या से भिन्न जो कुछ भी है सब अविद्या है। ऐसी मान्यता मानना ठीक नहीं। अत्र ब्रह्म सूत्रकारेण मतम एव इति स्पष्टम। अब इस सूत्र में ध्यान देने की बात है कि सूत्रकार ने ब्रह्म को सत्ता को स्वीकार किया। ब्रह्मवाद प्रसंग, ब्रह्म का विनाश आएगा, ये दोष आएगा। अब वो ब्रह्म को मानता होगा तभी तो ये दोष दिखाएगा कि विद्या से अतिरिक्त जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब की सब अविद्या है। यदि वो ऐसा कहकर ये आपत्ति उठा रहा है, ऐसा मानने पर तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा।
ये बात तभी तो बोलेगा जब ब्रह्म की सत्ता को मानता हो। जो ब्रह्म को मानता ही नहीं वो ये बात क्यों कहेगा? ये तो सूत्रकार कह रहा है, भाष्यकार थोड़ी कह रहा है। इसलिए सूत्रकार स्वयं इस सूत्र से ये मानता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है, तो सांख्यकार आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। जो लोग उसको नास्तिक समझते हैं वो इस सूत्र को ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें और सच्चाई को स्वीकार करें, तो समझ में आए कि हाँ ब्रह्म है। ठीक है, ओम। आगे चलें। सूत्र। हाँ, सूत्रार्थ। विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंग। यदि ऐसी मान्यता स्वीकार की जाए कि विद्या से अन्य जो कुछ भी है सब अविद्या है, ऐसा मानने पर ब्रह्म के विनाश का दोष आएगा। इससे तो ब्रह्म का ही नाश हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। जब ये आपत्ति उठाई सिद्धांति ने, यूं तो ब्रह्म का ही नाश हो जाएगा, तो बेचारा पूर्व पक्षी थोड़ा घबरा गया कि नहीं भाई, ब्रह्म का नाश तो नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अपनी बात में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके सुधार करे। अब वो सुधार करेगा। अथ च अबाधे अबाधे नैष्फल्यम नैष्फल्यम भाष्यम अबाधे सति अबाधे सति यदि पुनः यदि पुनः अविद्यया अविद्यया ब्रह्म ब्रह्म न बाध्यते न बाध्यते तदा तदा विद्यातो विद्यातो अन्यत्व अन्यत्व मंतव्यस्य मंतव्यस्य निष्फलत्वं निष्फलत्वं स्यात्। स्यात्। अविद्यायाः अविद्यायाः पुनः पुनः अकिंचित्करत्वं अकिंचित्करत्वं सिद्ध्येत्। सिद्ध्येत्। जब आपत्ति उठाई सिद्धांति ने कि ऐसी मान्यता में तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा, अविद्या तो ब्रह्म को मार डालेगी, तो पूर्व पक्षी ने कहा अच्छा चलो हम अपनी बात में इतना सुधार कर लेते हैं कि ब्रह्म का विनाश नहीं होगा, वो ब्रह्म को नहीं मारेगी, वो बस उसका अस्तित्व ये रहेगा कि वो अविद्या जो है विद्या से भिन्न है और वो ब्रह्म का विनाश नहीं करेगी। स्वयं भले ही मर जाए, वो ब्रह्म को नहीं मारेगी, वो तो स्वयं मरने योग्य है, मारेगी नहीं किसी को। ऐसी अविद्या मान लेते हैं हम। तो इस स्थिति में फिर और दोष दिखा रहे हैं यहाँ। अबाधे सती, यदि वो मारेगी नहीं ब्रह्म को, ब्रह्म का वाद या विनाश नहीं करेगी, इसको खोलते हैं। यदि पुनः अविद्या ब्रह्म न बाध्यते, यदि अविद्या के द्वारा ब्रह्म का विनाश नहीं किया जाएगा, तदा तब विद्या तो अन्यत्व मंतव्यस्य निष्फलत्वं स्यात्। फिर वो मान्यता आपकी बेकार हो गई कि विद्या से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अविद्या है, तो उस मान्यता का फिर कोई तात्पर्य नहीं रहा। विद्या से अतिरिक्त यदि सब अविद्या है तो फिर उस सिद्धांत का कोई लाभ क्या हुआ? अगर वो उससे अतिरिक्त है और उससे भिन्न है और उससे उल्टे स्वरूप वाली है, तो ये तो नियम है सृष्टि का कि जो दो चीज़ें आपस में विरुद्ध होती हैं तो एक दूसरे को मारती ही हैं, और मारती ना हो तो फिर ये कहने का कोई अर्थ नहीं रहा कि सब कुछ अविद्या है, विद्या को छोड़कर सब अविद्या हो, तो फिर शब्द मात्र हुए, उससे अर्थ कुछ नहीं निकलता। इसलिए उस मंतव्य का निष्फल होना होगा, अर्थात वो मंतव्य निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अविद्यायाः पुनः अकिंचित करत्वं सिद्ध्येत्। फिर वो जो अविद्या आप कह रहे हैं इस तरह की, जो किसी को नहीं मारेगी, फिर तो वो ऐसी कमज़ोर दुर्बल होगी जो कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी अविद्या माननी पड़ेगी जो कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर ऐसी मानने से क्या लाभ? ऐसे चाकू मानने से क्या लाभ जिसमें धार ही नहीं, जो सब्जी नहीं काट सकता चाकू, वो चाकू क्या हुआ? व्यर्थ है वो तो इस तरह से सिद्धांति ने एक दूसरा आरोप लगाया पूर्व पक्षी पे। अबाधे नैष्फल्यम, सूत्रार्थ है यदि अविद्या ब्रह्म को नहीं मारेगी तो वो आपका सिद्धांत वैसे ही व्यर्थ है, निष्फल है, उसका कोई अर्थ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती वो अविद्या। फिर एक और नया पक्ष रखते हैं। पक्षांतरम आक्षिप्यते। एक और थोड़ा इससे अलग पक्ष पर आक्षेप करता है सिद्धांति। सूत्र 18। विद्याबाध्यत्वे जगतो अपि एवं अविद्यया विद्यातो अन्यत्वं न। अन्यत्वं न। तो
तो इसने अपने पक्ष में, पहले वाले पक्ष में थोड़ा सुधार करके एक नया पक्ष रखा। वो ये कहता है कि अविद्या विद्या तो अन्यत्वम न, विद्या से अन्य जो कुछ भी है वो सब अविद्या हो, हम ऐसा नहीं मानते। जैसा पहले वाला कह रहा था, हम ऐसा नहीं मानते, थोड़ा चेंज करेंगे। किंतु किंतु विद्या बाध्यत्वमेव विद्या बाध्यत्वमेव सा एव, हाँ सैव, बोलिए, सैव अविद्यया अविद्यया बाध्यते। बाध्यते। ये सा एव जो है ना, दीर्घ दीर्घ नहीं होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। सैव विद्यया बाध्यते, सैव विद्यया बाध्यते। हाँ, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा प्रिंटिंग गड़बड़ है। तो ये कहते हैं किंतु विद्या बाध्यत्वमेव, विद्या से वो मारी जाती है। अविद्या जो है वो कमज़ोर है, विद्या को नहीं मारती बल्कि विद्या से स्वयं मर जाती है, इस तरह की है। सा एव विद्या बाध्यते, उसी को खोल दिया, वो स्वयं ही विद्या के द्वारा मारी जाती है। न ही सा बाधे समर्था, बाधे समर्था, वो किसी को मारने में समर्थ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है वो अविद्या। न तया अन्यत बाध्यते, अन्यत बाध्यते, उसके द्वारा यानी अविद्या के द्वारा दूसरी कोई वस्तु नहीं मारी जाती। तस्मात् न ब्रह्मबाध प्रसंग, ब्रह्मबाध प्रसंग, इसलिए ब्रह्म के विनाश का प्रसंग नहीं आएगा। जैसा आप बता रहे थे वो दोष नहीं आएगा, वो किसी को नहीं मारेगी, वो तो स्वयं कमज़ोर है, वो तो खुद ही मरने वाली है, कोई दूसरा उसको मार डाले तो मर जाएगी। इस तरह की अविद्या है। यदा ही पुरुषे विद्या प्रवर्तते अथ अविद्या निवर्तते, जब जीवात्मा में विद्या आ जाएगी, वो तपस्या करेगा, ध्यान साधना करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो उसके अंदर विद्या आ जाएगी और उसके आने पर अविद्या निवृत्त हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसी है अविद्या, हम तो ऐसी मान रहे हैं। तथा रूपा अविद्या चेत उच्येत तरहि, तो यदि पूर्व पक्षी इस तरह की अविद्या कहे तो क्या समस्या है? तो दूसरी समस्या है, वो सिद्धांती और नया दोष दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जगत अपि खलु एवं विद्यया बाध्यते विद्यावतः पुरुषस्य सकाशात् खलु जगदपि निवर्तते। यदि आप अविद्या को ऐसी मानते हैं कि वो स्वयं तो किसी को मारेगी नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो दूसरे का नाश कर सके, बल्कि वो इतनी कमज़ोर है कि दूसरे से वो स्वयं मर जाएगी, ऐसी है अविद्या। तो यदि ऐसा मानो तो विद्या जब आएगी तो वो मर जाएगी। तो इस स्थिति में सिद्धांती कहता है जगत अपि खलु एवं विद्या बाध्यते, यूँ तो जगत भी विद्या के द्वारा मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कैसे? विद्या वाले पुरुष के पास से जगत भी निवृत्त हो जाता है। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया उसका आगे जगत बनना बंद हो जाएगा, मतलब उसके लिए अगला शरीर नहीं मिलेगा, वो तो मोक्ष में जाएगा। उसने जगत का भी विनाश कर दिया, अपने अगले जन्म का भी विनाश कर दिया। और आप कह रहे थे कि अविद्या ऐसी है जो विद्या से मार दी जाती है। ऐसी स्थिति में तो जगत भी फिर अविद्या हो जाएगा। जो उसका अगला शरीर है, अगला जन्म है, वो भी तो विद्या से मर गया, फिर तो वो भी अविद्या मानना पड़ेगा, पुनर्जन्म को भी अविद्या मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। इस तरह से नया दोष दिखाया। और इसकी पुष्टि में कहते हैं अथात आदेशो नेति। तो उपनिषद में कहीं ऐसा प्रसंग आया होगा जहाँ ये बात कही है कि भाई इतना ज्ञान होने पर कि सब संसार दुखदायक है, यहाँ कोई सुख तो मिलता नहीं, थोड़ा सा सुख मिलता है, बहुत सारा दुख मिलता है। जिससे हम सुख की आशा रखते हैं वही हमको धोखा देता है, कोई कम कोई ज़्यादा। जिससे हम सुख की आशा रखते हैं कि ये हमको सुख देगा, वही हमको धोखा देता है, वही हमको परेशान करता है, वही हमको झूठा आरोप लगाता है। तो
जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है, तो फिर क्या करना है यहाँ संसार में रह के, छोड़ो ना ये मोह माया, चलो अपना मोक्ष में निकलो यहाँ से। तो इस तरह से व्यक्ति को फिर मोक्ष की तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर बार बार जन्म नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे जो समझ लेता है तो कहते हैं अथात आदेश नेति नेति, बस फिर उसका अगला जन्म नहीं होगा। उसने समझ लिया मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, और वास्तव में गहराई से सच्ची इच्छा कर ली कि बस अगला जन्म नहीं चाहिए, अब मुझे संसार में कहीं सुख नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत जो सुख है वो भी चार दुखों से युक्त है, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। तो नेति नेति, फिर उसका अगला जन्म नहीं होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। इस तरह विद्या ने उसके अगले जन्म को भी रोक दिया, उसका विनाश कर दिया। यूं तो फिर ये अगला जन्म भी अविद्या मान लिया जाएगा, ये दोष आएगा। एवं जगतोपि जगतोऽपि विद्यया विद्यया बाध्यत्वात् जगदपि स्याद् अविद्या। स्यात् अविद्या। इस प्रकार से जगत का भी विद्या के द्वारा विनाश हो जाने से, यानी पुनर्जन्म रुक जाने से, यूं तो जगत भी अविद्या मान लिया जाएगा, फिर पुनर्जन्म को भी अविद्या मानना पड़ेगा, वो भी इस विद्या से नष्ट हो रहा है, जो कि उचित नहीं है। सूत्रार्थ है विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। यदि अविद्या का स्वरूप ऐसा माना जाए कि वो विद्या से नष्ट हो जाती है, मारती किसी को नहीं, खुद ही मर जाती है, ऐसा माना जाए तो फिर जगत भी अविद्या मानना पड़ेगा, जगत को भी, क्योंकि वो भी विद्या से नष्ट हो रहा है। जो जो वस्तु विद्या से नष्ट हो वह अविद्या, ऐसी परिभाषा बनाओगे तो जगत भी अविद्या की परिभाषा में आ जाएगा, वो भी विद्या से नष्ट हो रहा है। इसलिए ये बात ठीक नहीं है, आपकी मान्यता उचित नहीं है। जब ये बात कही कि जगत भी अविद्या मानना पड़ेगा, तो पूर्व पक्षी ने थोड़ा पैंतरा बदला। वो कहने लगा मान लो ना जगत को अविद्या, हमारा क्या बिगड़ता है, हम मान लेंगे। ऐसे होते हैं ना कई पूर्व पक्षी, वो अड़ जाते हैं, हाँ ठीक है मान लो, इससे हमारा क्या बिगड़ता है। तो ये पूर्व पक्षी ऐसा है। तो ये कहता है भवतु जगत अपि अविद्या। भवतु जगत अपि अविद्या। उसने कहा जगत यदि अविद्या बन जाएगा तो बन जाए, इससे हमारा क्या नुकसान। इसका उत्तर देते अत्रोच्यते तद्रूपत्वे सादित्वम। ये दोष आएगा, फिर आपकी मान्यता से ये टकराव आएगा। जगतो अविद्यारूपत्वे सति यदि ही जगदपि अविद्या तर्हि अविद्यायाः सादित्वं सिद्धं भवति। यतो जगत् सादि तच्च पूर्वं साधितं जगतः सादित्वं न बीजांकुर्वत् सादि संसार श्रुते। तो जगत को भी अविद्या रूप मानने पर ऐसा दोष होगा। यदि जगत को भी अविद्या मान लिया जाए तो फिर अविद्या का तो फिर सादित्व सिद्ध हो जाएगा, अविद्या भी उत्पन्न हुई ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि जगत तो उत्पन्न होता है, वो हम पहले सिद्ध कर ही चुके हैं पिछले सूत्रों में। जगत को पहले हम सिद्ध कर चुके हैं, न बीजांकुर्वत सादि संसार श्रुते। इस 15वें सूत्र में हमने सिद्ध किया था कि जगत तो उत्पन्न होता है, जबकि आपकी मान्यता है अविद्या अनादि है। ये टकराव आएगा, जगत अनादि नहीं है और आपकी अविद्या अनादि है। आप कह रहे हैं जगत भी अविद्या मान लो, तो आपकी उस मान्यता से विरोध आएगा। आप कह रहे थे अविद्या अनादि है, तो यह अनादि नहीं रही, ये तो उत्पन्न होने वाली हो गई। तो जगत की उत्पत्ति होती है, इस बात के लिए एक सूत्र ये बता ही चुके हैं। और अगला मंत्र बता रहे हैं इयं विसृष्टिः यत आबभूव। इसमें बताया कि ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है, गाय घोड़े पशु पक्षी कुत्ते कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि, ये सब विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि है, यत आबभूव, जिस परमात्मा से उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न हो रही, उत्पत्ति दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं द्यावा भूमि जनयन देव एकः
एक देव परमात्मा है जो द्यावा भूमि को उत्पन्न करता है, द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, सब लोक लोकांतरों को उत्पन्न करता है। तो ये सब जगत तो उत्पन्न हो रहा है और आपकी अविद्या अनादि है, इसलिए आपकी विद्या अविद्या जो है वो जगत नहीं हो सकती, या होती है तो वो अविद्या में दोष आएगा। इत्थम इत्थम ही अविद्या ही अविद्या न अनादि न अनादि पुनश्च पुनश्च अविद्या शक्ति अविद्या शक्ति योगात् योगा ब्रह्म ब्रह्म कार्य रूपे कार्य रूपे प्रधानम प्रधानम परिणमयेत परिणमयेत इति इति न सिद्ध्यति। न सिद्ध्यति। इस प्रकार से अविद्या अनादि नहीं रहेगी यदि आप जगत को अविद्या मानेंगे तो। जबकि आप उसको अविद्या को अनादि मान रहे थे, अब अविद्या को जगत रूप मानेंगे तो अनादि नहीं रहेगी। तो इस स्थिति में वो अविद्या शक्ति के दबाव से परमात्मा प्रकृति को जगत रूप में परिणत करे, फिर ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वो तो अनादि नहीं है, पहले से है ही नहीं। तो ब्रह्म को दबाव कौन डालेगा? वो तो जगत उत्पन्न होने के बाद होगी अविद्या, पहले तो है ही नहीं कोई दबाव डालने वाला। तो आपका वो पहला सिद्धांत फिर फेल हो जाएगा कि अविद्या ने ब्रह्म को दबाव डाला और फिर ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, वो आपका मंतव्य बेकार होगा। इसलिए सब बेसिर पैर की बातें आपकी फालतू की बातें हैं, सब गलत बातें, इनको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं। किंतु किंतु जीव कर्मापेक्षः जीव कर्मापेक्षः सन सन एव एव ईश्वरः ईश्वरः प्रधानम प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति परिणमयति इति। इति। किंतु सही सिद्धांत ये है कि जीव के कर्मों के आधार पर ही ईश्वर प्रकृति को कार्य रूप में, जगत रूप में परिणत करता है, परिवर्तित करता है, जगत को बनाता है। जैसा कि पहले बताया था, श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य। तो इस सूत्र में बताया था, श्रुति भी इस बात को कहती है कि परमात्मा ने जीवों के कर्मों के आधार पर प्रकृति से जगत को बनाया। तो श्रुति भी वही बात कह रही है। इति अनेन यदुक्तम पूर्वम तदेव अवतिष्ठते। तो इस 12वें सूत्र से जो बात हमने कही थी पहले वाली, वही बात ठीक है, वही सिद्ध हो रही है, उसका कोई खंडन नहीं हो पा रहा। तो आपकी मान्यता गलत है। सूत्रार्थ है तद रूपत्वे साधित्वम। यदि अविद्या को जगत रूप मान लेंगे तो जैसे जगत सादी है, आपकी अविद्या भी सादी हो जाएगी, आदि सहित हो जाएगी, उत्पत्ति वाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपका वो सिद्धांत टकराएगा जो कह रहे थे अविद्या अनादि, वो टूट जाएगा। और जब आपकी अविद्या अनादि नहीं रही तो वो ब्रह्म को दबाव नहीं डाल पाएगी सृष्टि बनाने के लिए, वो सिद्धांत भी गया। सारे सिद्धांत आपके गलत। अब आगे चलते हैं। सार क्या हुआ? अतएव न धर्म अपलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। भाष्यम। धर्मस्य अहिंसादि मंगलाचरण रूपस्य कर्मणो अपलापो न भवति यदपेक्षम ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं फलप्रदानाय द्वितीय सूत्रे व्यक्तीकृतं तद्युक्तमेव। तो सारी चर्चा का सार ये हुआ, धर्म का जो अहिंसा आदि मंगलाचरण रूप कर्म बतलाया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम नियम जो बताए थे, उस धर्म का आचरण करना चाहिए। उस कर्म का अपलापो न भवति। अपलाप माने खंडन, उसका विरोध। तो उसका खंडन नहीं हो सकता, उसका विरोध नहीं हो सकता, वो सत्य है, वो मान्य है। धर्म का आचरण करना ही होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है सुख शांति का। तो अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, न्याय से व्यवहार करो, इस तरह से करो। जिसकी अपेक्षा से, जिन शुभ कर्मों की अपेक्षा से ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व, ईश्वर का अधिकार है फल देने के लिए,
यानी उन कर्मों के आधार पर ही ईश्वर ने हमको ये फल दिया, जो भी दिया, सृष्टि बनाई, मनुष्य आदि शरीर दिए। जो बात द्वितीय सूत्रे व्यक्तिकृतम, जो बात दूसरे सूत्र में प्रकट की गई थी, न ईश्वराधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे तद युक्तम है, वो सही है। इसलिए कर्म फल मानना पड़ेगा, कर्म को मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, वो कर्म को नहीं मानते। क्या कर्म, क्या अच्छा क्या बुरा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, ये तो अपने मन की बात है। एक व्यक्ति को शराब पीना अच्छा लगता है, उसके लिए शराब पीना ठीक है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, उसके लिए गलत है। ऐसी परिभाषा बना रखी। तो सही गलत की परिभाषा ऐसी अपनी मनमानी बना रखी है, तो उनकी परिभाषा गलत है। ईश्वर जिस काम को करने के लिए कहे करो, बस वो धर्म है, वो करना चाहिए। ईश्वर जिस काम को मना करे ये मत करो, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर में बुद्धि अधिक है, हमारे पास कम है। ईश्वर के पास बुद्धि हमसे बहुत अधिक है। वो सही बात जानता है, क्या सही और क्या गलत, इसलिए उसकी बात माननी चाहिए। जो मानेगा वो लाभ उठाएगा, नहीं मानेगा दंड भोगेगा। कर्म करने में स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है, आप मत मानो, अपना दंड भोगो। तो इस प्रकार से जो दूसरे सूत्र में कर्मफल की बात बताई थी वही उचित है, वही सही है। कुतः कुतः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृतेः प्रकृतेः कार्याणां कार्याणां वैचित्र्यात्, वैचित्र्यात्, उच्च अवचत्वात्, उच्च अवचत्वात्, सुख दुख रूपत्वात्, सुख दुःख रूपत्वात्, सकल विकलांगत्वात् सकल विकलांगत्वात् च वक्ष्यति च वक्ष्यति हि अग्रे। हि अग्रे। कर्म वैचित्र्यात् कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। सृष्टि वैचित्र्यम। तो कर्म फल की बात ही क्यों सत्य है, उसका कारण बताते हैं। प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें विचित्रता होने से, प्रकृति के जो कार्य हैं, ये शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मछली, बंदर, सुअर, हाथी, ये जो तरह तरह के शरीर हैं, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उच्च अवचत्वात्, ऊंचे और नीचे। अवच माने नीचा, उच्च माने ऊंचा। तो सारे जो शरीर हैं ये सब ऊंचे नीचे हैं। सुख दुख रूपत्वात्, कोई सुख वाला है कोई दुख वाला है। मनुष्य शरीर में अधिक सुख है, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू में कम है, उसमें दुख अधिक है। इस पर भी लोग बहस करते हैं। फिर नहीं साहब, सब प्राणी बराबर हैं, कोई भी प्राणी जो है वो मरना नहीं चाहता, ये उनका तर्क है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, सांप भी नहीं मरना चाहता, कुत्ता सुअर भी नहीं मरना चाहता। अपनी अपनी योनि में सब खुश हैं, तो सबको सुख दुख बराबर है, उनका ये तर्क है। हमने कहा अच्छा, जब सब बराबर हैं, सब में सुख दुख बराबर है, तो फिर व्यक्ति कोई भी शरीर में जाए इससे क्या फर्क पड़ेगा, सुख दुख तो बराबर ही है। फिर चाहे मनुष्य बनो या सुअर बनो या कुत्ते बनो, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, अगले जन्म में आपको सुअर बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। क्यों जी, हाँ या ना? ना, इससे सिद्ध हुआ ना कि सुअर अच्छा नहीं है, तभी तो ना बोला आपने। आपने मना कर दिया, नहीं नहीं हम सुअर बनना नहीं चाहते। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि सुअर बनने में वो लाभ नहीं है जो मनुष्य बनने में। तो सिद्ध हो गया ना कि सुअर और मनुष्य बराबर नहीं है, कुत्ता और मनुष्य बराबर नहीं है। लोग कहते हैं साहब वो कुत्ता है, एक कार में घूमता है, एल्सेशियन कुत्ता है, डाबर कुत्ता है, फलानी जाति का नस्ल का कुत्ता है, और वो कार में घूमता है, बढ़िया शैम्पू में नहाता है, एयर कंडीशन में रहता है, बिस्किट मक्खन खाता है। और एक आदमी है सड़क पे पड़ा है, खाने को भी नहीं है, सोने को भी नहीं, मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ कौन अच्छा है? मैंने कहा फिर भी मनुष्य अच्छा है। बोले क्यों? मैंने कहा कुत्ते को ये सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं, ये तो ठीक है। इतनी सुविधाएं होने के बाद भी वो सुखी नहीं है। वही कार में कुत्ता घूमने वाला, कार में घूमने वाला कुत्ता, जब आप कार में ले जा रहे हैं, आप सड़क पे कार रोक दो और दरवाज़ा खोल दो कार का, देखो भाग जाएगा बाहर। वो कार में रहना पसंद नहीं करता, वो बाहर खुला घूमना चाहता है। वो कार में बंधन महसूस करता है, अपने घर में बंधन महसूस करता है। तो इतनी सुविधा होने पर भी वो सुखी नहीं है, तभी तो बाहर भागता है। और वो कुत्ता इन सुविधाओं को समझता भी नहीं है।
आप कहते हैं कुत्ता कार में घूम रहा है, अरे कार कुत्ते के लिए तो बेकार है, उसके लिए किस काम की है? उसके लिए तो बेकार है ना, उसके लिए मनुष्य के लिए काम की चीज़ है कार, कुत्ते के लिए क्या काम की है? कार क्यों होती है? आपको कहीं ऑफिस जाना है इसलिए कार काम आती है, कुत्ते को ऑफिस जाना होता है। फिर क्या करेगा वो कार का? कार इसलिए होती है कि आपको कहीं पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है, भीड़ भाड़ से बचना है और धक्का मुक्की से बचना है, सुविधा से जाना है, ठंडक में एसी में जाना है, इसलिए कार काम की चीज़ है। कुत्ते तो कहीं जाना ही नहीं, कोई ऑफिस ही नहीं, तो उसके लिए तो कार बेकार है, कोई काम की नहीं। फिर मनुष्य कार इसलिए रखता है कि आदि आदि इन भीड़ भाड़ से धक्का मुक्की से बच जाए। तो कुत्ते को तो कहीं धक्का मुक्की से बचना नहीं, उसको कहीं कोई समस्या ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। कभी कभी कुछ लोग कार इसलिए भी रख लेते हैं थोड़ा शान मारेंगे कि हमारे पास मर्सिडीज़ कार है। अब कार तो सेंट्रो भी होती है, मारुति भी होती है, उतने में भी चल सकता है। अब कोई होंडा सिटी कार खरीदे, कोई फिर दूसरी बड़ी बड़ी महंगी कारें खरीदे, तो वो तो शान मारने के लिए है कि बस देखो मेरे पास 40 लाख की मर्सिडीज़ कार है। तो कुत्ते को कहीं शान मारनी है मेरे पास कार? उसको शान भी नहीं मारनी किसी के सामने कि मेरे पास देखो बढ़िया कार है। तो कुत्ते के लिए तो कार बेकार है, उसके लिए कोई काम की नहीं है। आपको खामखा भ्रम हो रहा है कि कुत्ता कार में घूम रहा है, वो तो बेचारा पहले ही दुखी है कार में घूम के, वो तो सड़क पे घूमना चाहता है। और इतना सब हो करके भी कुत्ते के पास वो बुद्धि नहीं है जो उस सड़क पर पड़े हुए आदमी के पास है। बुद्धि से जो सुख मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता, किसी चीज़ से नहीं मिलता। इसलिए भले ही वो भूखा नंगा है, गरीब है, कमज़ोर है, जैसा भी है, उसके बावजूद भी उसके पास बुद्धि है और उसके पास 24 घंटे की स्वतंत्रता है, जो कार वाले कुत्ते के पास नहीं। उस स्वतंत्रता का जो सुख है वो बाज़ार में नहीं खरीद सकते आप पैसे से। इसलिए कार वाले कुत्ते से वो आदमी अच्छा है, भले ही गरीब भूखा नंगा हो, जैसा भी हो। तो ये लोग नहीं समझते। पर शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि कर्मों के ऊंचा नीचा होने से सृष्टि में ये ऊंचा नीचापन है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है। सकलांग मतलब पूरे अंग ठीक ठाक हैं शरीर के, विकलांग मतलब कोई हाथ पैर कमज़ोर है, टूटा हुआ है, टेढ़ा है, एक्सीडेंट हो गया, या उसको जन्म से ही विकृति है शरीर में, अंगों में, पोलियो आदि इस तरह का कोई रोग है। तो इस प्रकार से आगे सूत्रकार स्वयं बताएगा, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। कर्मों की भिन्नता के कारण सृष्टि में प्राणियों की भिन्नता है। ये सारा कर्मों का फल है। ऐसे आंख बंद करके भगवान ने किसी को सुअर, किसी को बिल्ली बना दिया हो, ऐसा नहीं। अब बुद्धिमान लोग इस सृष्टि वैचित्र्य को देखते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये भगवान ने अलग अलग प्राणी क्यों बनाए, क्या कारण था। किसी को ज़्यादा सुख दिया, किसी को कम सुख दिया, किसी को ज़्यादा दुख दिया, किसी को कम दुख दिया, किसी को कैसा समुद्री जीव बनाया, किसी को नाली में कीड़ा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, ये सब क्यों किया। तो उनको समझ में आता है कि ये कर्मों का फल है, इसलिए हमको सावधानी से काम करना है, अच्छे काम करने हैं, घोटाला नहीं करना, वरना हम भी वहीं कहीं समुद्र में पहुंच जाएंगे। और वो क्या ऑक्टोपस क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे अजीब अजीब 8-8 हाथ पाँव वाले ऐसे ऐसे प्राणी बन जाएंगे, पता ही नहीं चलता इसका मुंह किधर है, इधर है कि उधर है, मुंह का ही पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे प्राणी बना देगा ईश्वर। तो बुद्धिमान लोग सावधान हो जाते हैं, वो बुरे काम नहीं करते, ठीक काम करते। सूत्रार्थ हुआ, न धर्म अपलापः, धर्म का खंडन नहीं हो सकता। कर्म को तो स्वीकार करना पड़ेगा। धर्म का मतलब कर्म, अपना उचित कर्म करो वही धर्म है, और अनुचित कर्म करेंगे तो अधर्म। इसलिए धर्म अधर्म का खंडन नहीं हो सकता। प्रकृति के विचित्र कार्य होने से, ये जो कार्य अर्थात जो फल दिख रहे हैं, कर्मों के फल, अलग अलग प्राणी, इससे सिद्ध होता है कि कर्म फल व्यवस्था है, उसका पालन करना चाहिए। ये सार हुआ सारी चर्चा का। अब आगे चलते हैं। धर्माचरणात् धर्माचरणात् प्रकृति कार्य वैचित्र्यम वैचित्र्यम सुखित्वादिकम सुखित्वादिकम् अस्ति अस्ति इति अत्र इति अत्र किम प्रमाणम किं प्रमाणम् इत्याकांक्षायाम इत्याकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि धर्माचरण से प्रकृति के विभिन्न कार्य उत्पन्न होते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि, और मनुष्यों में भी बहुत ऊंचे नीचे स्तर के हैं।
कोई सब प्रकार से संपन्न है, सुखी है, बुद्धिमान है, विद्वान है, धार्मिक है, परोपकारी है, सदाचारी है, चरित्रवान है, ईश्वर भक्त है, देशभक्त है, ऐसे स्तर का मनुष्य है। कोई इससे कम है, कोई और कम है, कोई और कम है, कोई बहुत कम है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है, ऐसे ऐसे। तो ये बहुत सारी जो भिन्नताएं हैं धर्म के आचरण से, ये सारा भिन्नता उत्पन्न हो रही है। और ये सब सुख दुख जो भी हो रहा है, इस विषय में क्या प्रमाण है? तो इस प्रश्न के उपस्थित होने पर ये उत्तर दिया जाता है अगले सूत्र से। श्रुति श्रुति लिंगादिभिः लिंगादिभिः तत्सिद्धि तत्सिद्धिः श्रुति प्रमाणेन श्रुति प्रमाणेन लिंग प्रमाणेन लिंग प्रमाणेन अनुमान प्रमाणेन अनुमान प्रमाणेन इति यावत्। इति यावत्। तो श्रुति के प्रमाण से यानी शब्द प्रमाण से, वेदों के और ऋषियों के ग्रंथों से ये प्रमाण मिलते हैं कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो दंड मिलेगा। ये सब शास्त्रों के प्रमाण मिलते हैं हमको। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि अच्छे काम करने से सुख मिलता है, बुरे काम करने से दुख दंड मिलता है। दूसरा है लिंग प्रमाण, इसी का दूसरा नाम अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान में लिंग लिंगी संबंध होता है, इस तरह से उसको लिंग प्रमाण भी कह देते हैं। तो अनुमान प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है। तथा तथा आदि शब्दात आदि शब्दात् योगिनाम योगिनाम अबाह्य अबाह्य प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण च च धर्माचरणात् धर्माचरणात् सुखित्वादिकस्य सुखित्वादिकस्य प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य सिद्धिर्भवति। सिद्धिर्भवति। तो सूत्र में श्रुति लिंग और आदि शब्द, लिंग आदि, तो आदि का अर्थ क्या लगाएं? उसकी व्याख्या में कह रहे हैं आदि शब्द से योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, वो आदि शब्द से लेना चाहिए। तो योगी लोग समाधि लगाते हैं, अंदर से इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। इस प्रकार से आदि शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए। तो इन सारे प्रमाणों से ये सार निकलता है कि धर्माचरण से सुख आदि फल होगा और प्रकृति के विचित्र कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। अच्छे काम करेंगे अच्छे प्राणी बनेंगे, बुरे काम करेंगे पशु पक्षी बनेंगे। ये सब प्रमाणों से सिद्धि होती है। कैसे होती है? कुछ उदाहरण देते हैं। श्रुतिस्तावत, श्रुतिस्तावत्। तो तावत मतलब पहले, पहले श्रुति का प्रमाण देते हैं। श्रुति से कैसे सिद्ध होता है? पुण्यो वै पुण्यो वै पुण्येन पुण्येन कर्मणा कर्मणा भवति। भवति। तो ये श्रुति का वचन है। जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उससे वो पुण्य लोक में जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है, उससे उसको सुख मिलता है। अच्छे काम करेगा तो ईश्वर उसको अंदर से भी तत्काल भी सुख देता है और आगे भी सुख देता है। ये हो गई श्रुति। लिंग प्रमाणम, लिंग प्रमाणम अनुमान प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम तु तु जन्मतः जन्मतः सुख संपत्ति सुख संपत्ति सकलांगत्वादिका सकलांगत्वादिका भोग रूपा भोग रूपा पूर्व जन्म पूर्व जन्म आचरित आचरित धर्मणः धर्मणः फलम फलम इह जन्म इह जन्म आचरित आचरित उचित कर्मणः उचित कर्मणः सुख भोग फलम सुख भोग फलम इव। इव। अब ये लिंग प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। जैसे अनुमान प्रमाण में पहले लिंग होता है, कोई लक्षण दिखता है हमको तो उसके आधार पे हम न देखी हुई चीज़ का भी अनुमान कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिख रही है वो ये दिख रही है, जो अच्छे काम कर रहा है उसको 26 जनवरी को इनाम मिल रहा है। अभी मिला था ना 26 जनवरी को, हाँ, परमवीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र, सेना चक्र, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेडल मिलते हैं। और जो लोग बुरे काम करते हैं उनको तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो घोटाले करता है उसको यहाँ दंड मिल रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है देशभक्ति के उसको इनाम मिल रहा है। ऐसे ही इसको देख करके तो कहते हैं जन्मतः सुख संपत्ति ही, जन्म से ही किसी को सुख मिला। अच्छे बुद्धिमान धार्मिक विद्वान संपत्तिशाली सेठ के यहाँ जन्म मिला, पढ़ा लिखा बुद्धिमान धार्मिक था,
तो सारी सुख की प्राप्ति हो गई पैदा होते ही। और सकलांगत्व, सारे अंग भी ठीक ठाक थे, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई पोलियो नहीं, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से जो भोग रूप पूर्व जन्म में आचरण किए गए धर्म का फल है ये, जो यहाँ पैदा होते ही मिल रहा है। क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कर्म पहले और फल बाद में होता है। पहले कोई देशभक्ति के काम करता है तब बाद में इनाम मिलता है, पहले कोई अपराध कर लेता है तब उसको जेल में डालते हैं। तो कर्म पहले और फल बाद में, ये प्रत्यक्ष है जी। कई लोगों को हम यहाँ देखते हैं घोटाले करते हैं, मर्डर करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, खुश सुखी घूम रहे हैं, खुश दिखते हैं, खुश दिखते हैं। संपत्ति वाले दिखते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी वो सरकार की पकड़ में नहीं आए, अभी तक वो राजा के हाथ में नहीं आए। जिस दिन हाथ में आ जाएंगे तो उस दिन जेल में बैठेंगे आसाराम बापू की तरह रामपाल की तरह। देखो बैठे ना जेल में, कई साल तक मौज में घूमते रहे, घोटाले करते रहे, तो पकड़ में नहीं आए, तब तक मजा किया। मतलब अंत में पकड़ में आना ही जरूरी है। आना ही है, 100% आना ही पड़ेगा। भारत सरकार के हाथ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ईश्वर के हाथ में तो ज़रूर आएगा, उससे नहीं बच सकता। तो ये भी प्रमाण है कि किसी को पैदा होते ही सारी सुविधाएं मिली, तो कर्म तो पहले होता है और फल बाद में। यहाँ तो पैदा होते ही फल मिल रहा है। कर्म कब किया? पिछले जन्म। और एक पैदा होते ही वो पागल है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, यूँ ऐसे बैठा सारे दिन बुद्धि काम नहीं करती, हाथ पाँव नहीं चलता, कुछ समझता नहीं, सुनता नहीं, बस उसको खिलाओ पिलाओ सुलाओ और ऐसे सारा जीवन वो टाइम पास करता रहता है। कुछ समझता नहीं, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ विकास नहीं, कोई उन्नति नहीं। ये भी पूर्व जन्म का ये सब पिछले कर्मों का फल है, जो पैदा होते ही ऐसा विकलांग बना दिया। बुद्धि छीन ली परमात्मा ने, 5% बुद्धि दे दी। जन्म तो शरीर तो मनुष्य का दे दिया, बुद्धि सारी छीन ली, पशुओं जैसा बना दिया, 5% अकल दे दी। तो ये सब पिछले कर्मों का दंड है। तो जो लोग आज घोटाले करते हैं, चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं, हत्याएं करते हैं, अपहरण करते हैं, शोषण करते हैं, दुराचार करते हैं, और वो पकड़ में नहीं आए सरकार की, उनको भगवान फिर ऐसी योनियों में भेजेगा और पैदा होते ही वो ऐसे दंड भोगेंगे। कोई व्हेल मछली बनेगा, कोई बरगद का पेड़ बनेगा, कोई आम का पेड़ बनेगा, जैसे जिसके कर्म। आज के लोग तो यही कहते हैं ना कि हम इनको देख रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, फिर भी ये मजे से घूम रहे हैं, तो हम आज के लोगों की, धार्मिक बने हुए हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। आज के लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं, उनको पता नहीं, वो शांत बुद्धि से सीखते नहीं, समझते नहीं, किसी विद्वान के पास जाके सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते, बस जो मन में आता है बोलते जाते हैं। तो उनकी बात प्रामाणिक नहीं है। जो आज अच्छे काम कर रहे हैं और फिर भी परेशान है, दुखी है, वो अच्छे कर्मों की वजह से दुखी नहीं है, वो दुष्टों के अत्याचार के कारण दुखी हैं। वो पिछले कर्मों का फल नहीं भोग रहे। उनको आजकल जो दुष्ट लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। उनको अच्छे लोग, करें और दुखी हम हों। यही तो बात है। इसी का नाम तो अन्याय है। इसी का नाम तो अन्याय है कि कर्म कोई और करे और दुख हमको भोगना पड़े, यही तो अन्याय है। तो जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा उसको अन्याय भोगना पड़ेगा। ये सिद्धांत आपने समझा नहीं, सीखा नहीं, इसलिए तो आगे जन्म लेने के लिए। जब आपको ये समझ में आएगा कि संसार में जन्म लेंगे तो अन्याय होगा होगा होगा, कोई बचा नहीं सकता हमको। जो संसार में जन्म लेगा उस पर अन्याय होगा। अगर इससे बचना हो तो एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। अब आप बंद कर दो अगला जन्म, फिर आपको कोई अन्याय कर दे, फिर मुझे पकड़ लेना आप, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ जब आप जन्म नहीं लोगे तो आपको कोई छुएगा भी कैसे, आपको तंग भी कैसे करेगा। हम वही तो बात कह रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती। जब आप शरीर धारण नहीं करोगे तो कोई आपको तंग कैसे करेगा, हो ही नहीं सकती, बात खत्म हो गई। वही तो हम चाहते हैं बताना। इसका यही समाधान है, जब तक जन्म लेंगे तब तक अन्याय होगा। कोई जानबूझ के करेगा, कोई अनजाने में करेगा, कोई थोड़ा करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। अगर आप अन्याय से बचना चाहते हैं, उसका केवल 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 एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आई है, अच्छी तरह, हल्की तरह नहीं, थोड़ी तरह से नहीं, खूब गहरी अच्छी तरह समझ में आ गई कि यदि अगला जन्म हो गया तो बस गए, फिर अन्याय भोगना पड़ेगा जैसे हम भोग रहे।
तो अच्छे लोग क्यों दुखी हैं? वो दुष्टों के अत्याचार के कारण दुखी हैं। अब दुष्ट लोग स्वतंत्र हैं, सारे लोग स्वतंत्र हैं, उनको ईश्वर समझ में नहीं आता, कर्मफल समझ में नहीं आता। वो कहते हैं किसने देखा अगला जन्म, खाओ पियो मजा करो, लूटो पीटो जो मर्जी करो, छीनो झपटो, कल किसने देखा क्या होगा। वो ऐसे नशे में चल रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कि आगे दंड उनको भोगना तो पड़ेगा ही। उनको उस दंड समझ में नहीं आया, इसलिए वो सुधरते नहीं। जो अच्छे लोग हैं उनको ये समझ में आया कि हम भी इनकी तरह नकल करें, घोटाला करें, क्या हमारे पास हाथ पैर नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, इनसे ज़्यादा बुद्धि है। इन घोटालेबाज लोगों से ज़्यादा बुद्धि है हमारे पास। हम चाहें तो इनकी खाट खड़ी कर दें, हमारे पास इतनी ताकत है। पर हमको ईश्वर का दंड समझ में आता है कि ईश्वर हमको सांप बिच्छू कुत्ता बना देगा, वो हम बनना नहीं चाहते। इसलिए हम फालतू टक्कर नहीं लेना चाहते इन दुष्ट लोगों से। तो हम अपना सीधा साधा ईश्वर के न्याय व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि फटाफट अच्छे काम करो, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकल जाओ, जन्म मरण के चक्र से जल्दी से छूट जाओ, तो इन दुष्टों के आक्रमण से हम बच जाएंगे। और यदि इनसे टक्कर ली तो यहीं उलझ जाएंगे, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। आज इनसे लड़ेंगे, कल उनसे लड़ेंगे, अगले जन्म में उससे लड़ेंगे। एक जन्म में तो मुक्ति मिलती नहीं, तो कई जन्मों को वो तो कई जन्म हम पीछे भी लगा चुके हैं ना, कई जन्म पीछे भी हम मेहनत कर चुके हैं। अब बस एक दो जन्म बाकी है, तो हम सोचते हैं अब एक दो जन्म बचा है, इसमें लगाओ जोर, पूरा जोर लगाओ, फटाफट बाहर निकलो यहाँ से, दुनिया से, जन्म लेने के चक्कर से बाहर छूट जाओ। तो ये रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो जाएगा। कब तक के लिए ख़त्म हो जाएगा? जब तक 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी, इतने टाइम तक के लिए जान छूट जाएगी। और इतना संयम नहीं किया यदि, इन दुष्टों से टकराना शुरू कर दिया, तो फिर लाखों जन्म तक ऐसे ही पिटते रहेंगे और पीटते रहेंगे। कभी वो पीटेंगे, कभी हम पीटेंगे, कभी वो हारेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी वो कुत्ते गधे बनेंगे, कभी हम बनेंगे। ये दुनिया इसी चक्कर में तो चल रही है सारी। तो ये सारा चक्र अविद्या के कारण है। जो लोग अविद्या में हैं वो ऐसे पाप कर्म करते हैं और ये दुनिया चलती रहती। हमको अगर समझ में आती है ये सारी व्यवस्था कर्म फल की, कि ईश्वर न्यायकारी है, वो इन दुष्टों को दंड देगा और हमारी रक्षा करेगा, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति कर देगा, इसलिए हमको झगड़ना नहीं है, हमको चुपचाप सीधे रास्ते चलना है मोक्ष की तरफ। अगर हमको ये समझ में आता है तो हम अपना चुपचाप चलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपना इधर से उधर से कन्नी काट के निकल जाएंगे। ऐसे करना चाहिए। तब तक सहन करेंगे, जब तक बैठे हैं दुनिया में तब तक सहन करना है। जो भी दुख आएगा उसका मुकाबला करेंगे, भगवान हमको शक्ति देगा। ओम सहोसी सहोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, तेजोसी तेजोमयि देहि। भगवान खूब शक्ति देता है, उससे लेना सीखो, भगवान से शक्ति लो और अपना चलते रहो, फटाफट मोक्ष हो जाएगा। एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म, बहुत सारे जन्म पीछे भी हमने लगा ली, मेहनत कर ली, थोड़ी बची है, थोड़ी अब और कर लेंगे, हो जाएगा मोक्ष। दुख से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये जन्म हमारा आखिरी है? ये ऐसे पता चलता है जब हमें संसार का सुख भोगने की इच्छाएं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खाने का, पीने का, घूमने का, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, संपत्ति का, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े सुख होते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनने का सुख है, राष्ट्रपति बनने का सुख है, आदि आदि, दुनिया के जितने भी प्रकार के सुख हैं, इन सारे सुखों को भोगने की इच्छा जब ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, तो पता चल जाएगा बस ये अब आखिरी जन्म, अब अगला जन्म नहीं होगा। अगला जन्म क्यों होता है? उसका कारण यही है कि हमको अभी संसार का सुख भोगना है, हमारी इच्छा अभी बची हुई है, हमको ये भोगना, हमको वो भोगना है। तो ईश्वर हमारा माता पिता है, वो दयालु है, वो कहता भाई अभी तुम्हारी इच्छाएं बाकी हैं तो लो ना, भोगो ना, मुझे क्या तकलीफ है, अभी पूरी कर लो, अभी तृप्ति नहीं हुई तुम्हारी, अभी और भोगो। और हम उन सुखों के चक्कर में जब शरीर धारण करते हैं तो सुख 2-4 मिलते हैं और दुख 25-50 मिलते हैं, वो हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम जन्म लेते रहते हैं और मार खाते रहते हैं। तो मार खाते 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 एक दिन हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जन्म लेने में घाटा है, सुख तो 2-4 मिलते हैं और दुख 50 मिलते हैं। फिर धीरे धीरे इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसे इच्छा घटती जाएगी घटती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि अब कोई इच्छा नहीं, न धन चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सोना चांदी, न कुछ, न लंबी उम्र, न बैंड बाजा, कुछ नहीं चाहिए। तवैव वाहास्तव नृत्य गीते हैं, किसने बोला था? नचिकेता ने। नचिकेता ने यमाचार्य को बोला,
नचिकेता ने पूछा यमाचार्य से कि महाराज जी, गुरु जी, मुझे ये बताओ, मरने के बाद क्या होता है? आत्मा रहेगा, नहीं रहेगा, कर्मफल क्या होगा, पुनर्जन्म क्या होगा, मुक्ति बंधन क्या होगा, मैं समझना चाहता हूँ। उन्होंने देखा ये छोटा सा बच्चा है, 15-14 साल का, ये क्या समझेगा इन बातों को? इसके तो खेलने खाने के दिन है, और ये पूछता आत्मा परमात्मा और मुक्ति बंधन, ये क्या समझ में आएगा इसके? तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली। देखें इसकी पिछली तपस्या कितनी है, इसका ज्ञान विज्ञान कितना है, इसको दुनिया समझ में आई कि नहीं आई, संसार में सुख दिखता है कि दुख दिखता है, इसकी परीक्षा लो, फिर इसको बताएंगे। योग्य होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो उसको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, ले भैया खाओ और मजा करो। तो उसने लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तुम हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, बैंड बाजे मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, जमीन मांग लो, है राज्य मांग लो, सत्ता मांग लो, फलाना ये मांग लो, वो मांग लो, इतनी इतनी बढ़िया चीज़ें मेरे पास हैं, मैं सब दे सकता हूँ। मेरे बहुत सेठ लोग हैं परिचित, तुम इशारा करो क्या चाहिए, सब दिला दूंगा, बोलो क्या चाहिए। उसने कहा महाराज जी, ये सारे बैंड बाजे तुम्हें मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मैंने पूछा है। मुझे तो वही बताओ, मरने के बाद क्या होता है, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, कर्मफल होगा, मोक्ष होगा, बंधन होगा, क्या होगा, मैं तो वही जानना चाहता हूँ। तो इस प्रलोभन में नहीं फंसा। तो यमाचार्य ने पहचान लिया कि हाँ ये जेन्युइन है, ये असली आदमी है, इसको सब पता है, इसके सब भोग चुका है पिछले जन्मों में, देख लिया, ये थक गया, अब इसकी इच्छा बाकी नहीं बची है, तो ये पात्र है, इसको बताना चाहिए। फिर उसको सारी बात बताई कि संसार में झंझट है, दुख है, मोह माया है, बेकार है, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, अविद्या, छोड़ो, परमात्मा को पकड़ो, उसी से मोक्ष होगा, उसी से कल्याण होगा, आत्मा रहेगा, बार बार जन्म लेगा, जो मोक्ष की बात सोचेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जिसको संसार में सुख दिखता है वो बार बार जन्म लेगा, तो उसकी इच्छा खत्म होगी, मुझे नहीं चाहिए। तो सारे शास्त्रों में ये उत्तर लिखा है, जब संसार का सुख भोगने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, बस उसके बाद मोक्ष हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा ये हमारा आखिरी जन्म, अब और जन्म नहीं होगा। आपको फील होता है? मुझे ये तो ऐसा लगता है कि मेरी इच्छाएं तो अब नहीं है, स्थूल इच्छाएं तो खत्म हो गई, बाकी जो संस्कार हैं कमज़ोर सूक्ष्म संस्कार, वो अभी ख़त्म नहीं हुए, उसको मारना है मुझे, उसमें टाइम लगेगा, तो उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अब मैं नहीं कह सकता कितने दिन जीऊँगा और मेरे मरने से पहले ये काम पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, अभी मैं नहीं कह सकता, टाइम बताएगा आगे कल क्या होगा, क्या परिस्थिति आ जाएगी, पता नहीं, क्या कोई ऊंचा नीचा हो जाए जीवन में, कोई दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, अभी जल्दी से मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि यहाँ जन्म लेना बुद्धिमत्ता नहीं है, यहाँ अगला जन्म नहीं लेना चाहिए, ये तो 100% समझ में आ गया, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, घाटा ही घाटा है, ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया। कुछ अविद्या आदि जो राग द्वेष के संस्कार हैं बचे हुए कमज़ोर सूक्ष्म, उनको नष्ट करना बाकी है, वो जब हो जाएगा तब, अगर इस जन्म में हो गया तो बस फिर ये आखिरी है, फिर अगला नहीं लेंगे जन्म, और अगर वो पूरा नहीं हुआ, कुछ काम बच गया तो फिर एक आध और लेंगे, वो पूरा करना पड़ेगा, वो सबके लिए ईश्वर का नियम, सबके लिए एक बराबर, सबको करना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, सबको करना। इसका मतलब ये है कि जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतनी उतनी हमारी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। जी हाँ, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और संसार का सुख भोगने की इच्छाएं कम होंगी, ये रिजल्ट आएगा कुल मिलाकर के। अगर सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं बढ़ रही तो समझो हम घाटे में, हम तो फंस रहे हैं, संसार में फंस रहे हैं, बंधन में जा रहे हैं, बार बार जन्म होता रहेगा। यदि सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं घट रही हैं, कम हो रही हैं, तो समझो हम ठीक चल रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, फंस नहीं रहे, मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पहचान। अगले जन्म में भी उससे कम इच्छाएं आएंगी। हाँ, इच्छाएं और घटती जाएंगी, ये सारा अनुभव हमारे साथ चलेगा, संस्कारों के रूप में ये साथ चलेगा, और हमको अगले जन्म में ये मदद करेगा, हेल्प करेगा कि हमको संसार में नहीं फंसना है, हमको वैराग्य में चलना है, हमको मोक्ष में जाना है, ये संस्कार हमको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, संसार में फंसने नहीं देंगे, ये लाभ होगा। इसलिए जितनी भी तपस्या मेहनत इस जन्म में कर लेंगे वो सब फायदे का काम, कोई हानि वाली बात ही नहीं है, नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं, लाभ ही लाभ है, स्टोरेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब जमा होगा। एक डाउट है, हाँ जी, ब्रह्म या विद्या, अविद्या को नाश कर दे ना, हाँ जी, तो वो क्यों नहीं करते नाश? कौन? ब्रह्म या अविद्या, अविद्या को नाश, प्रतिविरोधी है ना दोनों, अविद्या अविद्या और विद्या दोनों विरोधी हैं। तो विद्या
अविद्या को नाश करे, या ब्रह्म जो है, जो ज्ञानी है वो अविद्या को नाश कर, पैदा ही क्यों करता है अविद्या को? कौन? ब्रह्म? हाँ परमात्मा? हाँ, उसने पैदा थोड़ी की है, तो कहाँ से आ गई? वो प्रकृति में से आती है और जीवात्मा में से आती है। दो कारण है उसके। अविद्या कहाँ से उत्पन्न हुई, उसके दो कारण है। एक कारण है प्रकृति के अंदर एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, तीसरा सत्वगुण है। 3 पार्टिकल्स हैं प्रकृति में, आप जानते हैं सत्व रज तम। सत्वगुण तो अच्छा है, वो तो सुख देता है और वो अच्छे विचार पैदा करता है। भाई सेवा करो, दान दो, पुण्य कमाओ, गरीब की रक्षा करो, रोगियों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, वो तो ऐसे विचार पैदा करता है सत्वगुण। रजोगुण जो है वो स्वार्थ के विचार पैदा करता है। नहीं नहीं, मैंने ठेका लिया है क्या सारी दुनिया का, सेवा मैं क्यों करूं, और बहुत लोग हैं वो कर लेंगे, मैं तो अपना कमाऊंगा और खाऊंगा, मज़े से रहूंगा, मैं क्यों किसी की सेवा करूं, क्यों किसी को दान दूं। ठीक है, वो स्वार्थ की बात पैदा करता है हमारे मन में, और वो दुख भी देता है रजोगुण। तमोगुण जो इससे भी खराब है, वो कहता है ये जा रहा, अरे ये तो कमज़ोर आदमी, इसके पास तो बहुत पैसे, छीन लो, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसकी गर्दन काटो, इसके पैसे छीन लो, उसको मार डालो, उसका लूट लो और खाओ पियो और मजा करो। ये चोर डाकू सारा दिन जो करते हैं वो यही तो करते हैं, जेब काटना आदि आदि। तो ये तमोगुण जो है हमको ये खराब चीज़ें सिखाता है। पाप कर्म करो, लूट मार के खाओ, दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं, उसको जीने ही मत दो, पूरा छीन लो उससे, खुद ऐश करो, मजा करो। तो ये जो गलत विचार उठते हैं ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से आते हैं। अच्छा, ये जब विचार आते हैं तो जीवात्मा बेचारा अल्पशक्तिमान है और अल्पज्ञ है, वो इनके बहकाए में फंस जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये तो मुझे डुबा देंगे, ये तो पाप कर्मों में फंसा देंगे और मुझे तो दंड भोगना पड़ेगा। वो बेचारा फंस जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, बेचारा अज्ञा नहीं है, उसको बाजार में पैसे लेकर जाएगा तो ग्राहक दुकानदार लूट लेता है। पैसे 20 रुपये का सामान देगा, 60 रुपये काट लेगा, 40 रुपये हाथ में पकड़ा देगा। तो उसको, बच्चे को भोला भाला है, उसको लूट लेते हैं लोग। तो जीवात्मा भी भोला भाला है, अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ होने से, अल्पशक्तिमान होने से ये रजोगुण तमोगुण उसको लूट लेते हैं, उसको फंसा देते हैं, बहका देते हैं अविद्या में। यहाँ से वो बेचारा फंसता है। ईश्वर के सामने भी ये सत्व रजतम रहते हैं, वहाँ भी ये अपना जाल बिछाते हैं, पर वहाँ इनकी चलती नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो फंसता नहीं वो इनकी लपेट में फंसता नहीं। जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो देखता अच्छा यहाँ तो बढ़िया बढ़िया अंगूर हैं, संतरे हैं, सेब हैं, तरबूज हैं, आम है, केला है, बढ़िया चीज़ है भाई, खाओ पियो मज़ा करो। वो यहाँ फंस जाता है, ये प्रकृति उसको फंसा लेती है, जीवात्मा वो बेचारा फंस जाता है अल्पज्ञ। ऐसे अविद्या पैदा होती है। फिर जब वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, विद्वानों के सत्संग में बैठता है, अच्छी अच्छी बात सुनता है, कुछ जीवन में प्रैक्टिकल परीक्षण करता है, अंगूर संतरा खा पी के देख लेता है, इसमें कोई तृप्ति तो है नहीं, थोड़ी देर का सुख है, 5 मिनट का, उसके बाद गायब, खत्म। तो ऐसे प्रत्यक्ष भी प्रयोग करता है, अनुमान भी लगाता है, शब्द प्रमाण को भी देखता है, गुरुजनों का सत्संग भी सुनता है, तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि हाँ, वेद ठीक कह रहा है, ईश्वर ठीक कह रहा है, ये संसार चमकीले ढक्कन से ढका हुआ है, इसकी सच्चाई तो चमकीले ढक्कन से ढकी हुई है, ऊपर ऊपर चमक है, अंदर सब कचरा है, बाहर निकलो यहाँ से, बेकार है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बढ़िया सुख दूंगा। तो ऐसे धीरे धीरे विद्या सत्संग के माध्यम से उसका फिर ज्ञान ऊपर उठता है, ज्ञान बढ़ता है और उसकी अविद्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऐसे कई जन्म तक ये सब कार्यक्रम चलेगा और परिणाम ये होगा कि अविद्या धीरे धीरे घटती जाएगी, विद्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, शुभ कर्म बढ़ेंगे, अशुभ कर्म घटते जाएंगे। अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये दोष कम होते जाएंगे और सेवा, परोपकार, दान, दया, श्रद्धा, ईमानदारी, सच्चरित्रता, देशभक्ति, परोपकार, ये सब गुण अच्छे अच्छे बढ़ते जाएंगे। तो शुभ कर्म बढ़ते जाएंगे, निष्काम कर्म बढ़ते जाएंगे, ईश्वर उपासना बढ़ती जाएगी, ईश्वर में रुचि श्रद्धा बढ़ती जाएगी। उसके आचरण से हम कोई भी आदमी परीक्षण कर सकता है, इसका जीवन आचरण कैसा है, उससे पता चल जाएगा इसका आंतरिक स्तर कैसा है। आप कार में चलते हैं, वहाँ डैशबोर्ड पर एक फ्यूल का मीटर लगा रहता है, वहाँ पर सुई बताती है आपके टैंक में कितना पेट्रोल बाकी है। आप उतर के थोड़ी देखते हैं टंकी को कितना पेट्रोल बाकी है, वही मीटर पे पता चल जाता है। जैसे मीटर से पता चल जाता है कि पेट्रोल टैंक में कितना बचा हुआ है,
ऐसे ही व्यक्ति के जीवन आचरण से उसके अंदर का पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या विचार है, कितना ज्ञान इसका शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, ये सच बोलता है, झूठ बोलता है, इसका आचार विचार कैसा है, चरित्र कैसा है, सब पता चलता है। तो इस तरह से उसका ये सारा शुद्ध भाग बढ़ता जाता है। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों शुद्ध होते जाते हैं, वो मोक्ष की तरफ आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जो अविद्या में रहेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, स्वाध्याय सत्संग नहीं करेगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा और प्रैक्टिकल करके भी नहीं देखेगा परीक्षा, बस पागलों की तरह नकल करता रहेगा, मूर्खों की, दुष्टों की, ऐसे अंधविश्वास में भटकता रहेगा, वो नीचे नीचे जाएगा। उसका ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों अशुद्ध होते रहेंगे और वो बार बार जन्म लेगा, दुखों में फंसेगा। ये है सारी कर्मफल व्यवस्था, सारे सृष्टि की व्यवस्था। ऐसे व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। प्रकृति का शासक है ना ब्रह्म तो। हाँ, ब्रह्म तो शासक है। तो शासक है तो फिर शासक अपना जो परीक्षक होता है वो विद्यार्थी को अगर चाहे तो बिना परीक्षा लिए सारे नंबर नहीं दे सकता। दे सकता है ना, फिर क्यों नहीं देता? वो परीक्षा क्यों लेता है? सिस्टम है, कर्म करो आपको फल मिलेगा। तो ईश्वर चाहे तो दे सकता है, वो शासक तो है, पर वो अंधा शासक नहीं है, न्यायकारी। वो न्यायपूर्वक शासक है। वो न्याय करता है। वो कहता है आप अच्छे काम करो, मैं देता हूँ इनाम। मैंने कब मना किया? मुफ्त में नहीं दूंगा, ये मेरा न्याय का नियम है। मेरे पास सब कुछ है, राजा के पास सब कुछ है, ऐसे फ्री में थोड़ी देता है तनख्वाह। वो कहता है पढ़ाई करो, योग्यता बनाओ, डिग्री लो, मेरे कंपनी में काम करो, फिर तनख्वाह देता हूँ। ऐसे फ्री में थोड़ी मिलती है। वो न्यायकारी है। ईश्वर भी न्यायकारी है। वो कहता है कर्म करो फिर देता हूँ, आप अच्छे काम करो मोक्ष दूंगा, घोटाले करोगे फिर दंड दूंगा। इसलिए उसने अविद्या को पैदा नहीं किया। अविद्या जीव की अल्पज्यता के कारण और प्रकृति के रज और तम के कारण, इन तीन चीज़ों के कारण अविद्या पैदा हुई। अब इसके नाश का उपाय है ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर की सहायता लो, माता पिता की सहायता लो, विद्वानों की, आर्यजनों की, गुरुजनों की सहायता लो। उनकी सहायता से हम अविद्या को पार कर सकते हैं। रास्ता सब हमारे पास है, मेहनत करनी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, और मिले तो लेना नहीं। फ्री में कुछ मिले तो लेना नहीं, समझ लेना इसमें घोटाला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ईश्वर का नियम है, मुफ्त में कुछ मिलता नहीं और किया हुआ कर्म बेकार जाता नहीं। दोनों बातें पक्की। कब जन्म मिलता है? है जी? मृत्यु के बाद जन्म कब मिलता है? इतनी देर में, 2 सेकंड में बहुत देर नहीं लगती, 2-4 सेकंड में अगला जन्म हो जाता है। मतलब पहले से सब तैयारी होती है? तैयारी तो है ही ना। हम कर्म करते हैं, हमारे खाते में एंट्री होती जाती है, तो बैलेंस तो तैयार ही रहता है। बैलेंस शीट तो हमेशा तैयार रहती है। किसने कैसे क्या कर्म कर रखे हैं, बैलेंस शीट तो साथ साथ तैयार होती जाती है। लोग ये करते हैं ना कि आज 13वां है, आज 10वां है, आज चौथा है। हाँ। उसकी 13 दिन तक आत्मा इधर उधर भटकती है, तभी इसको उनको कोई मैसेज आता है कहाँ भटक रही है? कुछ सूचना आती है समुद्र में कि नदी में कि खंडहर में किसी मंदिर में पड़े हैं, कहाँ भटक रहे हैं? कोई मैसेज आता है? सुनने में आता है। ये सब झूठी बात है। उन बेचारों को पता नहीं, ना तो शास्त्र पढ़ते न चिंतन करते। जब शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो चिंतन क्या करेंगे? तो ये बेचारों को पता नहीं है। कोई भटकती नहीं आत्मा। मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाती है, और बस बेहोश आदमी को क्या मालूम कहाँ जाना, उसको क्या पता। ईश्वर उसको ले जाता है जहाँ उसका कर्मफल हो, उसके कर्म अनुसार ईश्वर उसको अगला जन्म देगा। उसी को अधिकार है फल देने का, हमको तो है भी नहीं। कोई विद्यार्थी परीक्षा देवे तो उसके परीक्षा के नंबर विद्यार्थी स्वयं लगाएगा या परीक्षक लगाएगा? तो फिर विद्यार्थी को क्या मालूम मुझे कितने नंबर लगाने, और उसको छूट कर दे वो तो 100 के 100 लगा देगा। चाहे कुछ भी लिखा हो उसने, वो तो 100 के 100 नंबर लगा देगा। तो वो तो न्याय नहीं है ना। इसलिए मरने वाले को नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। उसके नंबर तो ईश्वर लगाएगा, वो उठा के ले जाएगा, चलो इसको यहाँ जन्म देते, इसका कर्मफल यहाँ बनता है। बेंगलोर में, मैसूर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, जहाँ भी, जापान में, टोक्यो में, ईश्वर उठा ले जाएगा उसको। और ईश्वर के पास वो कर्म कोई बैलेंस शीट तुरंत तैयारी रहती है। बस जैसे ही मृत्यु हुई वो फट डिसीजन करता है 2-4 सेकंड में कहाँ डालना है, इसको उठा के वहाँ डाल देता है, हो गया काम। तो कोई आत्मा भटकता नहीं। वो आत्मा बेहोश हो जाता है मरने के बाद, उसको पता भी नहीं, शक्ति भी नहीं, जाना भी नहीं, होश भी नहीं, उसका अधिकार भी नहीं। ईश्वर का काम है, वो देता है।
थोड़ा ब्रेक ले लें, ये सूत्र पूरा कर दें। पूरा करते हैं। हाँ, थोड़ा बचा हुआ है, इसको पूरा कर दें। तो ये सकलंगत्वादिका भोग रूपा पूर्व जन्म आचरित धर्मण फलम। तो जन्म से जो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा शरीर मिल रहा है, स्वस्थ है, बलवान है, बुद्धिमान है, और सब अंग भी पूरे हैं, ठीक ठाक हैं, माता पिता भी धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, ईश्वर भक्त हैं। तो जन्म से ही जो ये सुविधा मिल रही है, इससे अनुमान होता है कि इसने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से अच्छे कर्म किए, इसलिए इसको इतने अच्छा परिवार, इतने अच्छे माता पिता, धार्मिक और आर्य समाज के संपर्क में मिला जन्म। किसी को ईसाई के यहाँ जन्म मिलता है, किसी को मुस्लिम के यहाँ मिलता है, किसी को मूर्ति पूजक के यहाँ, किसी को आर्य समाजी परिवार में जन्म मिलता है। ये सब पिछले कर्मों का फल है। थोड़ा भी व्यक्ति विचार करे तो सावधान हो जाएगा कि अगले जन्म में भगवान ने कहीं ईसाई के यहाँ पैदा कर दिया तो गए, फिर तो मुक्ति से बहुत दूर चले जाएंगे, वहाँ सच्ची विद्या मिलेगी नहीं। और आर्य समाजी के यहाँ जन्म मिला तो काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाएगा, बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे फटाफट पहुँचने के। इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। इस फल से पता चलता है कि इस आदमी ने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए। तो ये अनुमान प्रमाण है जिससे कर्मों का फल सिद्ध होता है। अच्छा, अब आखिरी पंक्ति है, योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्षेण अपि सिद्धिर्भवति। योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से भी इस बात की सिद्धि होती है कि हम अच्छा काम करते हैं तो आनंद उत्साह होता है, और जब घोटाला करते हैं तो दंड मिलता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, खुटखुट होती है कि हमने आज अच्छा नहीं किया, आज दूसरे का मजाक उड़ाया, उसकी खिल्ली उड़ाई, उसका अपमान किया, तो अंदर अंदर भगवान उसको दंड देता है, उसको खुटखुट शुरू कर देता है, आज तूने ठीक नहीं किया। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रत्यक्ष से भी पता चलता है कि कर्मों का फल मिलता है। और मोटे मोटे स्तर का तो सबको मिलता है, सबको पता चलता है। योगियों का ज़रा ऊंचा होता है, बड़ा साफ क्लियर होता है, सूक्ष्म स्तर पर होता है, पूरा सिद्धांत स्पष्ट होता है। अच्छे काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, बुरे काम करेंगे दंड मिलेगा। और आम आदमी भी थोड़ा विचार करे ईमानदारी से, मन को शुद्ध करके, तो उसको भी पता चलता है कि आज मैंने आज अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मन में आज बेचैनी है, आज परेशानी है, वो ईश्वर ने दंड दिया उसको। जो ध्यान देता है उसको पता चलता है, जो ध्यान नहीं देता उसको हवा में उड़ा देता है, उसको पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति को हमने देखा, वो क्या कह रहा था, मैं किसी से भी लेश मात्र भी द्वेष नहीं करता, किसी से भी लेश मात्र भी द्वेष नहीं करता, जबकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। वो सुबह से रात तक पूरा दिन द्वेष में डूबा रहता है, सारा दिन भरपेट द्वेष करता है, खूब गालियाँ देता है लोगों को, उल्टे सीधे काम करता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि मैं, और वो कहता मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, लेश मात्र इतना भी नहीं करता। तो जो ध्यान नहीं देता, मन उसका काला है शुरू से ऊपर तक, तो बेचारा उसको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बात सूत्रार्थ है, श्रुति लिंग आदि भी तत्सिद्धि। श्रुति प्रमाण से यानी शब्द प्रमाण से, लिंग यानी अनुमान प्रमाण से, और आदि का मतलब आंतरिक प्रत्यक्ष से। योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से, सामान्य व्यक्तियों के भी आंतरिक प्रत्यक्ष से ये कर्मफल व्यवस्था की सिद्धि होती है। यदि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो दंड मिलेगा। अब जो बुद्धिमान होगा, सावधान होगा, वो इस व्यवस्था को समझेगा, इससे लाभ उठाएगा, अच्छे काम करेगा, मोक्ष हो जाएगा। और जो मूर्ख होगा, लापरवाह होगा, ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा, ध्यान नहीं देगा, पाप कर्म करता रहेगा, फिर कुत्ता गधा बनेगा। तो ये दुनिया सार ये है, सुधरने वाली नहीं है। अपनी बात करो, आपको सुधरना है या नहीं। मैं तो ये सार निकाला अब तक जीवन में, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। अपनी बात करो, हमको सुधरना है या नहीं सुधरना। सुधरना है तो चुपचाप आंख बंद करके परमात्मा की ओर चलते रहो, अच्छे काम करते रहो, दुनिया की चिंता मत करो, ये सुधरने वाली दिखती नहीं है। कोई सुधरेगा, जो सुधरेगा वो अच्छी बात है, सुधरे, हमें क्या तकलीफ है उससे। कोई हमारे पास आएगा सुधरने के लिए, हम सुधार देंगे। या हम किसी के पास जाएंगे तो उसका परीक्षण करेंगे, ये सुधरना चाहता है कि नहीं सुधरना चाहता। जो सुधरना चाहता है उसके पास बार बार जाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। और जो नहीं सुधरना चाहता उसको नमस्ते कर लेंगे, किसी और को ढूंढेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हमको झगड़ा नहीं करना। चलिए विराम थोड़ी देर का। सूत्र 22 की भूमिका।
बोलिए। श्रुत्यादीनि श्रुत्यादीनि प्रमाणानि प्रमाणानि स्युः स्युः प्रत्यक्षम प्रत्यक्षं लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम। लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणं। हाँ, कोई बाहर है। कौन सी गाड़ी है? हाँ जी, फिर से पढ़ते हैं। श्रुत्यादीनि श्रुत्यादीनि प्रमाणानि स्युः प्रमाणानि स्युः प्रत्यक्षम प्रत्यक्षं लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणं तु न तु न तत्सिद्धौ तत्सिद्धौ इति आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। कह रहे हैं भाई, आपने 3 बात बताई थी ऊपर। एक तो श्रुति प्रमाण कर्म फल के विषय में कि ऋषियों का वेदों का प्रमाण है, कर्मों का फल मिलता है। दूसरा अनुमान बताया, और तीसरा आदि से प्रत्यक्ष बताया, लौकिक आंतरिक प्रत्यक्ष बताया। इस पर ये शंका उठा रहे हैं। श्रुत्यादीनि प्रमाणानि स्युः, चलो ये तो मान लेंगे भाई, शास्त्रों में लिखा है कि कर्मों का फल मिलता है तो मान लेते हैं, और अनुमान हो चलो वो भी मान लेते हैं। परंतु शंका ये है कि प्रत्यक्षम यानी लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम तो न तत्सिद्धौ, कर्मों का फल मिलता है ये बात लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध नहीं होती, ऐसा ये प्रश्न उठाते हैं। तो इसके उत्तर में कहते हैं उच्यते, उत्तर देते हैं सूत्र 22, न नियमः न नियमः प्रमाणांतर प्रमाणांतर अवकाशात् अवकाशात् भाष्यम प्रत्यक्ष प्रमाणेन प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव एव वस्तु सिद्धि वस्तुसिद्धिः स्यात् स्यात् इति न नियमो इति न नियमो अस्ति। अस्ति। तो ये देखिए, एक समझने की बात है, व्यवहार की बात है। अनेक व्यक्ति ये कहते हैं साहब ये चीज़ हमें दिखती नहीं, दिखती तो है नहीं, फिर क्यों मान दिखाओ। हम कहेंगे अच्छा आपके सर में दर्द हुआ है कभी? हाँ हुआ है। उनको दिखाओ, बोलो दिखाओगे। एक तो अड़ियल था, बड़ौदा में बीएससी का स्टूडेंट था, बहुत अड़ियल था। वो कहे जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक मैं ईश्वर को मानूंगा नहीं, मैं तो आँख से देख कर ही मानूंगा। मैं बहुत देर उसको अलग अलग तरीके से समझाता रहा, उसकी समझ में नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर इसमें ये आ गया लपेटे में तो आ गया, नहीं तो ये नहीं मानेगा, फिर उसको छोड़ देंगे। एक आखिरी प्रयास करते हैं। मैंने उससे कहा कि आप देख कर ही मानते हैं हर चीज़ को, आँख से देख कर? बोले हाँ। बिना देखे तो नहीं मानते? बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपके सर में दिमाग है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो जी, हाँ या ना? है? कब देखा था आपने? देखा था? फिर आप तो देख कर ही मानते हैं ना, आपने सर में देखा नहीं, मेरे सर में दिमाग है, फिर क्यों मान लिया? उस आपके नियम से तो ना बोलना पड़ेगा। अब हाँ बोलो तो हम पूछेंगे आपने कब देखा था? वो देखा नहीं। और ना बोलो तो चलो पागल खाने, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? दिमाग तो है ही नहीं। जब दिमाग तो है ही नहीं फिर यहाँ क्यों बैठे हो? चलो पागल खाने में। तो ये व्यर्थ का अड़ियलपन है कि हम तो आँख से देख कर ही मानेंगे। कई लोग कहते हैं साहब वेद का प्रमाण दो, इस विषय में वेद का प्रमाण दो। ये व्यर्थ का आग्रह है, फालतू का हट है। कोई आवश्यक नियम किसी बात को सिद्ध करने के लिए सारे प्रमाण दें, ये कोई आवश्यक थोड़ी है। कहीं वेद का उपलब्ध है तो वेद का दे देंगे, ऋषि का उपलब्ध है ऋषि का दे देंगे, शब्द प्रमाण उपलब्ध नहीं अनुमान दे देंगे, अनुमान भी नहीं है तो प्रत्यक्ष दे देंगे, जो होगा वो देंगे। एक प्रमाण कम से कम होना चाहिए, ऐसा नियम। कोई भी एक प्रमाण वो कम से कम होना चाहिए, तो हमारी बात ठीक है। जिस विषय में एक भी प्रमाण नहीं है, एक भी तर्क नहीं है, वो फेल है, वो सिद्ध नहीं होगा। बिना प्रमाण और बिना तर्क के कोई बात सिद्ध नहीं होती। तो ये अड़ियल भी ऐसा ही है। ये कह रहा है भाई श्रुति आदि का प्रमाण तो ठीक है, कर्म फल मिलता है, अनुमान से भी समझ में आ रहा है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिखाओ। तो ये व्यर्थ का आग्रह है इसका। उसका जवाब बहुत अच्छा जवाब दिया ये। तो इसका उत्तर लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रमाणे नैव वस्तु सिद्धि स्याद् इति न नियमो अस्ति। हर चीज़ आपको आँख से ही दिखाई जाए तो ही वो बात आप मानेंगे, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। कितनी ही चीज़ें हैं जो हम आँख से नहीं देखते और 100% स्वीकार करते हैं।
1% भी हमको डाउट नहीं होता उस बात पर। आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी की 10 पीढ़ी थी या नहीं थी? थी ना? आपने देखी थी? नहीं देखी, फिर भी आप मान रहे हैं कि हाँ थी। कितने % विश्वास है इस बात पर? 80 या 100? देखो 100% विश्वास है, देखी भी नहीं फिर भी 100% कन्फर्म है। हमारे दादा की 10वीं पीढ़ी थी, 20वीं पीढ़ी थी, 50वीं पीढ़ी थी। तो हर चीज़ आँख से नहीं देखी जाती, इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम आँख से दिखाएं। न ही न हि सर्वम सर्वं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाणेन प्रमाणेन सिद्ध्यति। सिद्ध्यति। तो हर चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता हो ऐसा नहीं है। हर चीज़ को प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा चलो, आपका नाम क्या है? त्रिलोक जी। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करो मेरा नाम त्रिलोक है। ये भी सिद्ध नहीं कर पाओगे मेरा नाम त्रिलोक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। बोलो कितनी मोटी सी चीज़ है। आदमी अपना नाम भी सिद्ध नहीं कर सकता, फिर और क्या सिद्ध करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से? है ना सही एग्जाम्पल? तो नाम भी नहीं, माता पिता भी नहीं, कुछ हाँ, कुछ भी नहीं, बस वो कहते हैं हम मान लेते हैं। हमारे पास क्या प्रूफ है ये हमारी माँ है? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमने तो देखा नहीं था, तो हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है। वो कहते हैं हम मान लेते हैं, ये शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, अनुमान के बिना एक कदम नहीं चल सकते। फिर फालतू का आग्रह क्यों कि हमें प्रत्यक्ष दिखाओ? हर चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वस्तु सिद्धौ वस्तु सिद्धौ प्रत्यक्ष प्रमाणात् प्रत्यक्ष प्रमाणात् अतिरिक्त अतिरिक्त प्रमाणानाम प्रमाणानाम अनुमानादीनाम अनुमानादीनाम अवकाश अवकाश सद्भावात्। सद्भावात्। तो कहते हैं वस्तु की सिद्धि करने में प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे अनुमान आदि प्रमाणों की सत्ता है, उनका अस्तित्व है। उनकी सहायता से हम किसी भी बात को सिद्ध कर सकते हैं। कोई वस्तु प्रत्यक्ष से सिद्ध हो सकती है तो प्रत्यक्ष से कर देंगे, जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो पा रही वो अनुमान प्रमाण से कर देंगे, शब्द प्रमाण से कर देंगे। अब आप बताइए बम्बई नगर है या नहीं है? अब यहाँ से तो दिखता नहीं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा। कोई कहे साहब मुझे यहीं से दिखाओ बम्बई, कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखता तो अनुमान लगाओ, शब्द प्रमाण लगाओ। देखो पेपर में लिखा है कि बॉम्बे में आज ये घटना हुई, टीवी न्यूज़ में देखो ये दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रमाण हैं। इस तरह से हम अन्य चीज़ों प्रमाणों से भी किसी बात को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये वहाँ पे गए तो भी कैसे पता चलेगा? हाँ, फिर वो तो एक नगर दिखेगा, ये थोड़ी पता लगेगा यही बम्बई है। वहाँ तो शब्द प्रमाण से ही मानना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर लिखा है कि ये बम्बई है, ये सांता क्रूज है, ये फलाना है, वो शब्द प्रमाण ही मानना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे प्रमाण बताए गए। ऋषियों ने बताया कि इतने सारे प्रमाण हैं, जहाँ जो प्रमाण लागू हो वहाँ उसका लाभ ले लो। हर चीज़ एक ही प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती, कोई किसी से कोई किसी से। और कोई चीज़ 2 प्रमाणों से सिद्ध होती हो तो दोनों से लाभ ले लो, उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। जितने से हो उतने से कर लो। कम से कम एक प्रमाण से ज़रूर सिद्ध होनी चाहिए, तब किसी बात को मानना चाहिए। जब तक कोई वस्तु एक प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हुई तब तक उसको नहीं मानना चाहिए, उसको परीक्षा कोटि में रखो। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? फर्स्ट कौन सा? कोई भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं है। नहीं। देखो पावरफुल प्रत्यक्ष रहता है। मोटा, हाँ, पावरफुल सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष है। और एक जनरल सीक्वेंस है, पहले शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, सबसे अंत में प्रत्यक्ष प्रमाण। ये एक मोटा सीक्वेंस है। कहीं कहीं पहले प्रत्यक्ष भी हो जाता है, हमेशा का नहीं है ये। एक मोटी सी बात है, जो प्रत्यक्ष चीज़ें दिख रही हैं हमारे आसपास उनको तो हमने प्रत्यक्ष कर लिया, पर जो दूर की चीज़ें हैं उनमें ये सीक्वेंस लागू होती है। पहले शब्द प्रमाण, फिर अनुमान और फिर प्रत्यक्ष। उसमें ऐसा है दूर की चीज़ों में। अब चंडीगढ़ है, यहाँ से बहुत दूर है चंडीगढ़ नगर, तो अब प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रहा, तो पहले शब्द प्रमाण से जानना पड़ेगा। चंडीगढ़ नाम का एक नगर है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक है, बहुत वेल सिस्टमेटिक नगर है, प्लान सिटी है। हाँ, बहुत बढ़िया फाइन सिटी है। हाँ, तो ये शब्द प्रमाण से पहले आपने जाना चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है। फिर आप पूछेंगे भाई चंडीगढ़ कहाँ है, कैसे जाएं? तो वो बताने वाला बताएगा भाई ऐसे ऐसे जाओ, वो रूट बताएगा।
फिर आप पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। वो कहेगा माइलस्टोन देखते जाना, माइलस्टोन आपको बताएगा अब चंडीगढ़ कितने किलोमीटर बचा है। तो जब माइलस्टोन आप देखते जाएंगे तो अनुमान हो जाएगा कि हाँ अब चंडीगढ़ के नज़दीक जा रहे हैं। अभी 200 किलोमीटर लिखा था, अब 150 लिखा है, अब 125 लिखा है, अब 75 लिखा है, तो ये अनुमान हो जाएगा। और जब पूरे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे तो वहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये सिस्टम रहेगा, पहले शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर लास्ट में प्रत्यक्ष। जब किसी चीज़ का प्रत्यक्ष हो जाएगा उसके बाद हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, फिर जानने की इच्छा खत्म हो गई, बस देख लिया जो देखना था, आ गया समझ में। अब और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसको ईश्वर में कैसे ईश्वर में भी यही है, यही सिस्टम है। अच्छा। पहले शब्द प्रमाण, हाँ, ईश्वर एक है, हाँ, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सब वेद पढ़ने से पता लगेगा। ठीक है, ये शब्द प्रमाण। ठीक है। फिर अनुमान लगाएंगे कि क्या ऐसा ईश्वर होना चाहिए जैसा बताया जा रहा है। यदि ना माने तो क्या समस्या है, तो फिर समस्याएं आने लगेंगी सामने। उन समस्याओं से आप अनुमान लगाएंगे कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर ईश्वर ना होता तो ये सूरज, धरती, चांद, तारे, सोलर सिस्टम इस तरह से नहीं चलता। तो इसको अनुमान बोलना है। ये अनुमान हो गया। क्या पृथ्वी में अकल है? पृथ्वी अकल से घूम रही है सूरज के चारों ओर, हाँ या ना? पृथ्वी में अपनी अकल तो है नहीं। नहीं, कोई साइंटिस्ट की अकल से ये चल नहीं सकती, नहीं, तो फिर कौन है? ईश्वर। आ गया ना अनुमान, इसका नाम अनुमान। कोई दूसरा है जो इतना अकल वाला, इतना ताकतवर है, जिसने ऐसे सिस्टम से पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमा रखा है, तो ये अनुमान हो गया कि कोई ऐसी चीज़ है। तो शब्द प्रमाण से जाना, अनुमान से जाना, फिर बैठ के समाधि लगाएंगे, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ ऐसा ईश्वर है जो ये सारी सृष्टि को बना रहा है और चला रहा है। यही नियम रहेगा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न है मेरा। हम्म, अभी आपने जो भी इतने एग्जाम्पल दिए उसमें कहीं ना कहीं शब्द प्रमाण, आपका अनुमान और ये सब का लिंकिंग था इनके जी। लिए। खाली अनुमान प्रमाण पे आदमी कैसे विश्वास करेगा? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता नहीं हो सकता ना, नियम है उसका। है ना? अनुमान की डेफिनेशन है, अच्छा, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान हो ही नहीं सकता। उसकी परिभाषा है। अच्छा, 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 अच्छा। पहले कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए, उस प्रत्यक्ष के बेसिस पर ही अनुमान लगेगा। आपको सोलर सिस्टम देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसके आधार पे आप ईश्वर का अनुमान कर सकते हैं। आपको ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ेगा कि एक सिस्टमेटिक क्रिएशन है, इसके बाद ही आप ईश्वर का अनुमान लगा सकते हैं। जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं करेंगे अनुमान नहीं होगा, अनुमान लग ही नहीं सकता। उसकी परिभाषा है। अब आपने ये कहा प्रत्यक्ष जरूरी है, मतलब पहले प्रत्यक्ष जरूरी है। ये लंबा विषय है, फिर हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा पाठ पूरा कर लें फिर बाद में बात करते हैं। हाँ जी, ये सूत्र का अर्थ सुनिए, भाष्य तो पूरा हो गया। अवकाश शब्द का अर्थ क्या निकला? अवसर, अवसर है। अभी सूत्रार्थ बताता हूँ। न नियमः, न नियमः। हाँ ये तो हो गया। अब मैं अर्थ बता रहा हूँ, सुनिए। 22वें सूत्र का अर्थ है न नियमः प्रमाणांतर अवकाशात्। जब कोई व्यक्ति एक प्रत्यक्ष प्रमाण या किसी भी प्रमाण का आग्रह करे कि मुझे ये बात इसी प्रमाण से समझाओ, जब कोई ऐसा आग्रह करे तो उसका उत्तर है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। आप मांगते हो प्रत्यक्ष ही बताओ, कोई नियम नहीं है। अन्य प्रमाणों का भी अवसर है, अवकाश है, चांसेस हैं, स्कोप है। ये बात यदि इस प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पा रही तो कोई समस्या नहीं है, और प्रमाण है हमारे पास, उनका स्कोप है, उन प्रमाणों से हम ये बात समझा सकते हैं। ये सूत्र का अर्थ हुआ। कोई शब्द प्रमाण पे अटक जाए कि नहीं साहब वेद का ही दो, तो उसके लिए भी यही उत्तर है, वेद का हमें नहीं मिल रहा, अनुमान है हमारे पास और प्रत्यक्ष प्रमाण है, छोटा ऋषियों का वचन है, वो दे देंगे। अब वो कहे नहीं साहब मुझे तो वही चाहिए, तो ये फालतू का हट है, ये अन्याय है। न्याय कहता है कोई भी एक प्रमाण होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वेद का ही हो। ऐसे बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं हमारे सामने, नहीं साहब वेद का प्रमाण दिखाओ, वेद में क्या लिखा है। एक को मैंने बताया कि अच्छा मैं वेद का मंत्र दिखा भी दूँ तो आपको वेद पढ़ना आता है? आप पहचान पाएंगे ये बात इस मंत्र में है कि नहीं है? आपको वेद पढ़ना तो आता नहीं, फिर क्या मांग रहे हो प्रमाण? आपका ये प्रमाण मांगना व्यर्थ है, क्योंकि आपको वेद पढ़ना नहीं आता, इसलिए आपका ये हट है फालतू का, ये अनुचित है। दूसरी बात,
जब आप रोगी हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप रोगी हो जाते हैं और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको डायग्नोज करते हैं और बीमारी पकड़ लेते हैं और कागज़ पर वो लिख देते हैं, ये दवा ले लो केमिस्ट से और खाओ, 3 दिन खाना, चौथे दिन मेरे पास आना, फिर आगे बात करेंगे। जब वो डॉक्टर साहब वो दवा लिख कर देते हैं, तब आप उनसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी मेडिकल की किताब में ये कहाँ लिखी है दवा? आप पूछते हैं क्या? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे वेद में कहाँ लिखा है? तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं वेद में कहाँ लिखा है? उसकी बात पे क्यों भरोसा करते हैं? मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? क्या वो क्वालिफाइड है, मैं अनक्वालिफाइड हूँ? वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, मैं भी तो क्वालिफाइड हूँ ना अपनी लाइन का। तो मुझसे क्यों आग्रह करते हो कि वेद में दिखाओ? पहले उस डॉक्टर से पूछो, तुम्हारी मेडिकल की मेटीरिया मेडिका में कहाँ लिखी है दवा, इस रोग में ये दवा देनी चाहिए, उसको पूछो ना, फिर मुझसे पूछना। तो ये फालतू का आग्रह है कि वेद का प्रमाण दो। क्यों दो? तुमको हम पर भरोसा नहीं है तो भाग जाए यहाँ से, क्यों आए मेरे पास? वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, मैं भी क्वालिफाइड आदमी हूँ, एक प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, सच बोलता हूँ, धोखेबाज नहीं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। तो ये है न्याय। हाँ, अब बोलिए। हाँ, जैसे कहते हैं ना वेद का प्रमाण, तो क्योंकि वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है और जो बाकी जो पुस्तकें हैं वो ऋषियों की हैं, मनुष्यों की कृति है। जी जी। तो प्रमाण कौन सा मानेंगे? वो किसी का भी वेद का प्रमाण मानेंगे और ऋषियों का प्रमाण भी तब मानेंगे जब वो वेद के अनुकूल हो। लेकिन आप में वेद को पढ़ने की, उपनिषद दर्शन को पढ़ने की योग्यता तो होनी चाहिए। उसके लिए 30 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जंगल में जाओ, गुरुकुल में जाओ, आश्रम में रहो, 30 साल संस्कृत पढ़ो, तपस्या करो, सारे शास्त्र पढ़ो, फिर मुझसे आगे बोलो कि वेद का मंत्र दिखाओ, फिर मैं दिखा दूंगा आपको। फिर मैं दिखा दूंगा। मैंने 30 साल मेहनत की है, आप भी 30 साल मेहनत करो, तब आपको समझ में आएगा वेद में कहाँ लिखा है। अभी मैं फालतू की मेहनत क्यों करूं, जबकि आपको वो मंत्र समझ में नहीं आएगा? तो मेरी परेड क्यों करवाते हो फालतू की? जैसे डॉक्टर की आप परेड नहीं कराते तो मेरी क्यों करवाते हो? हाँ, डॉक्टर कोई बात कहे और उसको कोई डॉक्टर पूछने वाला हो तो फट से निकाल के दिखाएगा, देखो फलानी किताब में इस पेज पर ये बात लिखी है, उसको दिखा देगा। तो कोई वेद का विद्वान मुझसे पूछे तो मैं बता दूंगा, देखो वेद के इस मंत्र में ये बात लिखी है, उसको दिखा सकता हूँ ना। आम आदमी को क्यों दिखाऊँ? ये न्याय की बात। सूत्रार्थ हो गया, आगे चलते हैं। अथ च उभयत्रापि उभयत्रापि एवं इत्थम श्रुति लिंगादिभिः धर्म सिद्धि एव इति न किंतु उभयत्रापि धर्म सिद्धौ तथा अधर्म सिद्धौ च समान प्रमाण निर्देशो विज्ञेयः। तो ये कर्मफल की बात चल रही थी। कर्मों का फल मिलता है और ये सब व्यवस्था है, सिस्टम है, बाकायदा नियम पूर्वक है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये जो सारी चर्चा चल रही है इस विषय में कहते हैं, इस प्रकार श्रुति लिंग आदि प्रमाणों से केवल धर्म की सिद्धि होती हो ऐसा नहीं है, किंतु उभयत्रापि दोनों क्षेत्रों में, धर्म सिद्धि में भी और अधर्म की सिद्धि में भी, दोनों में समान रूप से प्रमाण का निर्देश समझना चाहिए। यानी श्रुति लिंग आदि जो प्रमाण हैं ये इस बात को भी बताते हैं कि धर्म का फल सुख है और इस बात को भी बताते हैं कि अधर्म का फल दुख है। दोनों क्षेत्रों में श्रुति प्रमाण चलता है, अनुमान प्रमाण चलता है, सारे प्रमाण दोनों क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो धर्म का फल सुख है, इस बारे में तो पहले बता चुके। पुण्य वही पुण्येन कर्मणा भवति। अब पाप वाले क्षेत्र में बताएंगे। तेन अधर्म सिद्धिरपि भवति तैः श्रुति लिंगादिभिः प्रमाणैः। तो इस कारण से अधर्म की सिद्धि भी होती है उन श्रुति लिंगादि प्रमाणों से, जैसे कि श्रुतिस्तावत् पापः पापेन। तो ये श्रुति का वचन है कि पापेन पापो भवति। जब व्यक्ति पाप करता है तो उस पापी कहलाता है, फिर उसको कुत्ता गधा बनना पड़ता है, दंड मिलता है, पशु पक्षी बनना पड़ता है। ये श्रुति वचन हो गया प्रमाण।
लिंग प्रमाणादिकम लिंग प्रमाणादिकम वैपरीत्येन वैपरीत्येन विज्ञेयम। विज्ञेयम। तो अनुमान प्रमाण इससे उल्टा कर लो, जैसे पहले बताया था। एक बालक को अच्छे परिवार में जन्म मिला, जन्म से शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, बलवान है, माता पिता धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, ईश्वर भक्त हैं, ईमानदार हैं, वेदों को जानते हैं। अब इससे उल्टा कर दो, एक माता पिता मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पढ़े लिखे नहीं, गाली गलौज करते हैं, घर में संपत्ति नहीं, मकान नहीं, बकवास करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो सुखी होगा, दुखी होगा? दुखी होगा। तो ये यहाँ क्यों दुखी हुआ? इसके पिछले कर्मों का दंड। एक को बढ़िया परिवार में मिला जन्म, वो पिछले कर्मों का फल है, और इसको खराब परिवार में मिला, इसके पिछले कर्मों का फल है। तो उसने पाप किए इसलिए उसको घटिया परिवार मिला। और आगे चलो, एक को सीधा ही कुत्ता बनाया, सांप बनाया, बिच्छू बनाया, गधा बकरी बंदर बनाया, ये उसके पिछले कर्मों का फल है। पाप किए इसलिए दुख दंड भोग रहा है, और उसने पुण्य किए इसलिए अच्छा सुख भोग रहा है। ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध हुआ कि कर्मों का फल मिलता है। और योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष तीसरा था। जैसे आंतरिक प्रत्यक्ष से ये पता चलता है कि शुभ कर्म करेंगे तो आनंद मिलता है, ऐसे उनको ये भी पता चलता है कि पाप करेंगे तो दंड भी मिलेगा। ये भी आंतरिक प्रत्यक्ष से उनको पता चलता है। और मोटे स्तर पर सबको पता चलता है। जब कोई व्यक्ति घोटाला करने की प्लानिंग करता है, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी की अभी योजना ही बना रहा है, तो अंदर से उसको डर लगने लगता है। कोई देख तो नहीं लेगा, शंका शुरू हो जाती है, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, और पकड़े गए तो पिटाई विटाई होगी, मार पड़ेगी, बदनामी होगी, जेल भी हो सकती है, आदि आदि। बस ये अंदर से पता चल रहा है, ये आंतरिक प्रत्यक्ष है, इससे पता चल रहा है कि बुरे कर्म का फल बुरा है। तो ये सारे प्रमाणों से धर्म और अधर्म दोनों क्षेत्रों में हमको जानकारी होती है। सूत्रार्थ है उभयत्र अपि एवं। तो ये दोनों ही क्षेत्रों में, धर्म में भी अधर्म में भी, दोनों क्षेत्रों में इसी तरह से समझ लीजिएगा कि श्रुति प्रमाण से भी, लिंग प्रमाण से भी और आंतरिक प्रत्यक्ष से भी ये सिद्ध होता है कि कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। ठीक है, एक प्रश्न, बोलिए। जब समाधि लगाएंगे हम और ये प्रत्यक्ष करना है मुझे कि जब मैं झूठ बोलता हूँ तो हृदय में दुख होता है या जो भाई भी शंका होता है, लज्जा, तो उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं? उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो दुख होगा, हाँ बिल्कुल होगा। पर समाधि में दुख तो आप नहीं। समाधि में इस बात का प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति योगी है, तपस्वी है, वो समाधि लगाता है, उसके पास कुछ संपत्ति भी है, कुछ छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे भी हैं, बिस्तर भी है, थोड़ा बहुत एक आध रूम भी है, कमरा भी है, पुस्तक भी है, थोड़ी बहुत तो है ना उसके पास। वो समाधि में बैठकर ये सोचता है कि ये सारी संपत्ति मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। बोलो उसको सुख होगा दुख होगा? दुख होगा ना। तो उसने धर्म का उल्लंघन किया है, ये उसकी नहीं है, और उसने गलत काम किया है, ये मान करके ये सारी संपत्ति मेरी है, उसको वहीं से डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आंतरिक प्रत्यक्ष से दुख की अनुभूति भी हो जाएगी, और वो तुरंत सावधान हो जाएगा कि अरे मुझे तो टेंशन हो रही है, ये संपत्ति नष्ट हो जाएगी तो मुझे तो बड़ा दुख होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये तो ईश्वर की है, ईश्वर ने मुझे दी, ये काम चलाओ, ठीक है, जब तक है इसका लाभ उठाएंगे, फूट जाएगी टूट जाएगी तो हो जाए, होने दो, अपनी नहीं है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। ये सत्य को स्वीकार करते ही उसका वो दुख भय चिंता सब नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको आंतरिक प्रत्यक्ष से धर्म अधर्म दोनों का फल सुख दुख है पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है जी। आगे चले। धर्म सिद्धौ धर्म सिद्धौ तु तु श्रुत्यादि श्रुत्यादि प्रमाणम प्रमाणम अपेक्षते अपेक्षते अधर्म सिद्धौ अधर्म सिद्धौ न। न। पूर्व पक्षी एक शंका रखता है, वो कहता है धर्म की सिद्धि में तो चलो ठीक है, श्रुति आदि प्रमाण की अपेक्षा है कि पुण्य करेंगे तो सुख फल मिलेगा, लेकिन अधर्म की सिद्धि में कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तत्सिद्धिस्तु तत्सिद्धिस्तु भविष्यति भविष्यति अर्थापत्या अर्थापत्या ही। ही।
वो कहता है अधर्म की क्षेत्र की सिद्धि तो अर्थापत्ति से ऑटोमेटिक हो जाएगी। यदि ये कह दिया शास्त्र में कि पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, तो अर्थापत्ति से ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, पाप करोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए पाप के क्षेत्र में कोई शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अत्रोच्यते, अत्रोच्यते, इसका उत्तर देता है सिद्धांति। सूत्र 24, अर्थात सिद्धिश्चेत सिद्धिश्चेत समानम समानम उभयो। भाष्यम अर्थापत्या ही खलु अधर्मस्य सिद्धिर्भविष्यति सिद्धिर्भविष्यति उभयोर धर्माधर्मयोः समानम क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम वा स्यात्। तो सिद्धांति कहता है एक अंश में आपकी बात ठीक है, अर्थापत्ति से अधर्म की सिद्धि हो जाएगी, पर कहाँ होगी? जहाँ पर उभयोर धर्माधर्मयोः समानम क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम वा स्यात्। जहाँ धर्म और अधर्म का क्षेत्र समान होगा वहाँ तो अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा। एक बात के कहने से दूसरी बात समझ में आ जाएगी। सच बोलेंगे तो सुख मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो दुख मिलेगा। झूठ से दुख मिलेगा ये अर्थापत्ति से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र समान है, पैरेलल है, साथ साथ है। पर सब जगह ऐसा नहीं होगा। तो आगे कहते हैं परंतु यत्र क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम वा समानम नास्ति तत्र न अधर्म सिद्धिर्भवेत्। जहाँ जहाँ पर क्षेत्र प्रकरण जो है वर्णन समान नहीं होगा तो वहाँ वहाँ अर्थापत्ति से अधर्म की सिद्धि नहीं होगी। वहाँ फिर श्रुति से बताना ही पड़ेगा कि ऐसा करने से दंड मिलेगा, ऐसा करना गलत है। वहाँ बोलना ही पड़ेगा, शब्दों से ही शब्द प्रमाण की जरूरत पड़ेगी ही। तद्यथा नहीं तस्मात् अधर्मार्थम अपि श्रुत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम युक्तमेव। इसलिए अधर्म को समझाने के लिए भी श्रुति आदि के प्रमाण को दिखलाना उचित है। उसकी भी ज़रूरत है, कई जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। उसके बिना पता नहीं चलेगा ये धर्म है या अधर्म है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, माँ हिंसी पुरुषम जगत। तो पुरुषों को यानी मनुष्यों को मत मारो, माँ हिंसी मनुष्यों को मत मारो। यहाँ पर अर्थापत्ति से काम नहीं चलेगा। यहाँ शब्दों से बताना ही पड़ेगा कि मनुष्यों को मारना अपराध है, अधर्म है। ये बताना ही पड़ेगा शब्द प्रमाण से, क्योंकि यहाँ किसी की अर्थापत्ति लागू नहीं हो रही। सच और झूठ में तो हो रही है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये दोनों पैरेलल चीज़ें हैं। न्याय करो, अन्याय मत करो, ये ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर समान प्रकरण है वहाँ तो अर्थापत्ति लग जाएगी, जहाँ समान नहीं है तो वहाँ बताना पड़ेगा कि मनुष्यों को मत मारो। ऐसे ही न स्तेयम आदमी, चोरी करके नहीं खाऊंगा। अब यहाँ कोई अर्थापत्ति नहीं लग रही, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर न स्तेयम आदमी बताना पड़ेगा कि चोरी करके नहीं खाऊंगा। चोरी करके खाना पाप है, वो अपराध है, अधर्म है, इसलिए बताना पड़ेगा। अक्षयर्मादिव्य, जुआ मत खेलो। अब बताओ कौन से वाक्य की अर्थापत्ति बनेगी? नहीं बनती ना, इसलिए वहाँ बताना पड़ेगा जुआ खेलना अधर्म है, इसलिए जुआ मत खेलो। पापम आहुर यह स्वसारम निगच्छात। जो व्यक्ति अपनी सगी बहन से विवाह करता है वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए। तो वेद में सगी बहन से विवाह करने को मना है। एक ही माता पिता के बच्चे हों, दोनों भाई बहन, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, वेद मना करता है। इस बात को मेडिकल साइंस भी कहती है कि सगे भाई बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। तो वेद कितना साइंटिफिक है। और सगी बहन से शादी करना ये अपराध है, ये पाप है, इसलिए शब्दों से बताना ही पड़ेगा। ये अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं हो पा रहा। माँ गृध कस्य स्विद्धनम। तो धन का लोभ मत करो। ये सोचो ये धन किसका है? किसी का नहीं है, परमात्मा का धन है, इसलिए लोभ मत करो। मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ,
और अपनी ज़रूरत है उतना रख लो, फालतू हो जाए तो बांट दो, ताकि टेंशन नहीं रहे। जितना फालतू जमा करेंगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। तो इत्यादि अनुसंधेयम, इत्यादि अनुसंधेय। तो आदि आदि ऐसा अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात इस सूत्र के ये क्षेत्र में उदाहरण समझने चाहिए। तो जहाँ पर अर्थापत्ति नहीं लगती है वहाँ हमको साक्षात शब्द प्रमाण से बताना पड़ेगा ये अधर्म है, ये धर्म है। सूत्रार्थ अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयो। यदि कोई कहे कि धर्म का विधान श्रुति में कर दिया तो अधर्म का निर्णय अर्थापत्ति से हो जाएगा। तो सिद्धांती कहता है हाँ, उतने क्षेत्र तक ये बात ठीक है जहाँ तक दोनों का वर्णन समान हो, धर्म और अधर्म का क्षेत्र समान हो, वहाँ तक तो ठीक है, पर सब जगह लागू नहीं होगा। अनेक स्थानों पर श्रुति प्रमाण से बताना ही होगा कि ये धर्म है, ये अधर्म। ठीक है, ओम। तो 6:15 हो रहे हैं, जी विराम दें। जी। ठीक, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते।